नमस्कार बेटा, आप सबका स्वागत है माय डियर स्टूडेंट्स हमारी इस वोकैब की रिवीजन क्लास में। चलो जी, सब के सब आ जाए फटाफट और अपनी क्लास माय डियर स्टूडेंट्स करते हैं स्टार्ट। सही है, ऐसे ही वॉल्यूम 1 और ऐसे ही मेरे बच्चे हमें वॉल्यूम 2 को करना है। समझ में आई बात? वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दोनों को ऐसे करना है, लेकिन पहले इसको टारगेट बना के चलते हैं कि कम से कम आपको 3-1000 वर्ड मैं याद करा दूं ताकि आपके पास वो सपोर्ट रहे। चलो बेटा, चालू करते हैं आज की रिवीजन क्लास। क्वेश्चन नंबर मतलब पहली क्लास से। और रिवीजन रिवीजन की तरह होगा बेटा, ये नहीं एकदम आहिस्ता आहिस्ता जैसे यूट्यूब पर था। रिवीजन है, क्विक रिवीजन होगा। देखो बेटा, पहला वर्ड है इम्बेलिश। मेरे बच्चे, इम्बेलिश का वर्ड का क्या मीनिंग पढ़ा था, याद करो। क्या बताया था मैंने? इम्बेलिश होता है बेटा डेकोरेट करना, किसी चीज को और ज्यादा बेहतर बनाना, बहुत ही शानदार बनाना। चलो इस कमरे को इम्बेलिश करते हैं। आप अपने कमेंट्स में ये स्पेलिंग लिखते हुए चलेंगे ताकि आपके दिमाग में वो स्पेलिंग भी बैठे और बोलेंगे घर बैठ के। पहला वर्ड क्या है, बोलना जरा, इम्बेलिश। गुनगुनाओ बेटा उसको। पहला वर्ड क्या है, इम्बेलिश। ठीक है, तो इनके नोट्स वोट्स नहीं बनाने हैं, क्या है? ठीक है, सजना, सवारना, बेहतर बनाना। बेटा बुक में आपको हिंदी मीनिंग ऑलरेडी गिवन होगा, बेफिक्र रहिएगा। बुक में आपका हिंदी मीनिंग ऑलरेडी गिवन होगा। ठीक है, इससे तो अब पढ़ना है, फिर बुक से बार बार रिवाइज करना। तो इम्बेलिश, सजाना, सवारना, बेहतर बनाना, उसके लिए इम्बेलिश वर्ड यूज होता है। टू मेक समथिंग मोर ब्यूटीफुल, किसी चीज को बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल बनाना, उसमें कुछ ऐड करके। अगर इस चीज को समझे मेरे बच्चे, जैसे हमने सीलिंग को क्या कर दिया, इम्बेलिश कर दिया। ठीक है ना, सीलिंग को इम्बेलिश कर दिया। सर उसने ना अपनी स्टोरी को ना थोड़ा सा मिर्च मसाला लगा दिया था, इम्बेलिश कर दिया था। पहला वर्ड हुआ। दूसरा मेरे बच्चे, तो इम्बेलिश समझ आया, सजाना, सवारना, या कई बार थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के बोल देते हैं ना, तो वो भी आपने स्टोरी को इम्बेलिश कर दिया, इम्बेलिश होता है बेटा। इसके सिनोनिम्स में कौन कौन आया बेटा? डेकोरेट करना, जब आप किसी चीज को डेकोरेट करते हैं, इम्बेलिश है। क्या आया मेरे बच्चे? इनहेंस करना। इनहेंस करना याद आया? भाई अपनी नॉलेज को इनहेंस करो, बढ़ाओ। तो बेटा इनहेंस करने का मतलब होता है किसी की क्वालिटी को बढ़ाना, किसी के अमाउंट को बढ़ाना, किसी की स्ट्रेंथ को बढ़ाना। ठीक है ना, तो इस चीज को क्या करो, इनहेंस करो। ये जो स्कैंडल्स होने लग रहे हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन को इनहेंस नहीं करेंगे, बढ़ाएंगे नहीं। तो इनहेंस करने का मतलब ये है बढ़ाना, अच्छा बताना, इंप्रूव करना, उसके लिए। नेक्स्ट है बेटा गार्निश करना। गार्निश भी होता है खाने को थोड़ा सजा देना, उसके लिए गार्निश वर्ड है। बताया था ना यूट्यूब पर, वो क्लास है बेटा रिवीजन। गार्निश करना भी सजना सवाने से लिए जाता है। अगला है मेरे बच्चे एम्पलीफाई करना। ये म्यूजिक सिस्टम में नहीं पढ़ते हो, एम्पलीफायर। तो वो आवाज को और ज्यादा क्या बनाता है बेटा? बेहतर बनाता है। उसके लिए हम बोलते हैं एम्पलीफाई करना। तो एम्पलीफायर जिससे बना है, एम्पलीफायर लगवाऊंगा, बहुत बढ़िया साउंड हो जाएगी। तो एम्पलीफाई करने का मतलब होता है बेटा और ज्यादा बेहतर बनाना। डैक किससे याद रख लोगे बेटा? डेकोरेशन से। डैक किससे याद रख लोगे? डेकोरेशन से। जैसे हम डेकोरेशन करते हैं, ऐसे ही हम डैक करते हैं। सो डैक का मतलब भी होता है सजाना और बेहतर बनाना। ठीक है ना, ऐसे याद रख लोगे आप किसको? डैक को भी। तो क्या करना? डेकोरेट करना। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, एड ऑन। कैसे याद रख लोगे मेरे बच्चे? एड ऑन, एड से, एड करना, कुछ जोड़ना। ऐड करना मेरे बच्चे मतलब कुछ जोड़ना। सो एड ऑन का मतलब भी होता है टू ऐड समथिंग डेकोरेटिव टू अ पर्सन या टू अ थिंग। तो किसी भी चीज में और किसी चीज में या किसी इंसान में एड ऑन कर रहे हैं, सो उसके लिए एड ऑन शब्द का यूज होता है। अगला देखो मेरे बच्चे, एक वर्ड हमारे पास आ रहा है ऑर्नामेंट। मेरे बच्चे ये किससे याद कर लोगे? आभूषण से। सर ऑर्नामेंट पहनेगा तो वो आभूषण पहनेगा, उससे ये वर्ड आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ऑर्नामेंट मेरे पुत्र। आगे देखो, कैपरिजन। भैया कैपरिजन के जो मतलब होते हैं वो दो होते हैं। एक एज अ नाउन भी यूज होता है ये, और एक वर्ब की तरह भी ये यूज होता है। क्या करना बेटा, जो जब शादी होगी ना तुम्हारी, घोड़ी पे बैठोगे कि नहीं बैठोगे? घोड़ी को सजाएंगे कि नहीं सजाएंगे? तो घोड़ी के ऊपर जो एक दरी नहीं डाल दी जाती है, ठीक है ना, एक दरी डाल दी जाती है जो बड़ी सजी हुई सी दरी होती है, उस दरी को इंग्लिश में कैपरिजन कहते हैं बेटा। और एक कैपरिजन का मतलब होता है मेरे बच्चे टू प्रोवाइड विद एज इफ अ रिच ऑर्नामेंटल कवरिंग। मतलब किसी चीज को भी ऑर्नामेंटल कवरिंग, ठीक है, साज सजावट की उसको कवरिंग दे देना। ठीक है, उसको कवर करना साज सजावट करके, उसको वर्ब की तरह भी कैप्रिजन को यूज किया जाता है। तो बेटा ये हमारे मेरे पुत्र इसके क्या हो गए? सिनोनिम्स इम्बेलिश के। चलो मेरे साथ साथ घर बैठे बैठे बोलना एक बार। पहला वर्ड क्या हुआ? इम्बेलिश। इसका सिनोनिम क्या हुआ? डेकोरेट, इनहेंस, बोलो बोलो, गार्निश, एम्पलीफाई, डैक, एडॉन, ऑर्नामेंट, कैपरिजन। बोला बेटा? साथ साथ बोला। चलो एंटोनिम देखते हैं बेटा। एंटोनिम क्या होगा? गंदा करना, बर्बाद करना।
एंटोनिम में क्या हुआ बेटा, डिफेस करना। डिफेस करने का मतलब होता है बेटा किसी की रेपुटेशन को खराब करना, किसी के बारे में बुरा कहना, बुरा लिखना। तो फेस है, मेरा फेस है, हाँ मेरे फेस को डिफेस कर रहे हो, गंदा कर रहे हो, तो किसी के फेस को डिफेस कर रहे हो, बेकार कर रहे हो, गंदा कर रहे हो, वो इसका एंटोनिम निकल के आ जाएगा बेटा, डिफेस करना, बेकार करना, गंदा। ब्लैमिश बेटा, ब्लेम कर रहे हो किसी को, ब्लैमिश कर रहे हो, इसका मतलब मेरे बच्चे आप स्पॉइल कर रहे हो किसी चीज को, बर्बाद कर रहे हो, नष्ट कर रहे हो, खत्म कर रहे हो उसकी रेपुटेशन को, स्पॉइल कर रहे हो, तो बेटा वो होता है ब्लैमिश करना। सो ब्लैमिश करना। स्पॉइल भी होता है ना मेरे बच्चे, बर्बाद करना, स्पॉइल करना, बर्बाद कर दिया किसी चीज को, स्पॉइल कर दिया आपने। बेटा ऐसे ही होता है बिलिटिल। देखो बिलिटिल कैसे याद रख लोगे, बिलिटिल आप याद रखोगे बेटा, देखो लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर, बी का मतलब होता है होना, तो किसी चीज को ना के बराबर बना दे रहे हो आप, तो उस चीज को अच्छा बना रहे हो नहीं, इसको ना के बराबर कर दे रहे हो। जैसे किसी ने बहुत मेहनत से कोई काम किया और आपने उसकी मेहनत को बिलिटिल कर दिया, ना के बराबर, इतना बढ़िया कहां किया इसने, तो उसको बोलते हैं बेटा किसी के काम को बहुत छोटा दिखा देना, अरे इसने तो कुछ अच्छा किया ही नहीं, बिलिटिल कर दिया उसके एफर्ट्स को आपने, उसकी मेहनत को बिलिटिल दिखा दिया। नेक्स्ट है बेटा अंडर स्टेट करना। देखो बेटा अंडर से बना है, अगर आप किसी चीज को ओवर स्टेट कर रहे हैं, हाँ तो आप बढ़ा के देख रहे हो। अंडर एस्टिमेट जैसे बोलते हैं ना, अंडर स्टेट कर रहे हैं तो आप इस चीज को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेटा ये अपने आप इसके एंटोनिम बन गए, क्या क्या बना, डिफेस, ब्लैमिश, स्पॉइल, बिलिटिल और अंडरस्टेट। बोला कि नहीं बोला, मेरे साथ 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 बोलते चलेगा बेटा, मजा तब आएगा। चलो आगे देखते हैं, अब अगले हम जो है सेक्शन की बात करते हैं। अगले सेक्शन में हमारे पास आया बेटा प्रोडिगल। अगले सेक्शन में हमारे पास आ गया प्रोडिगल। अब प्रोडिगल क्या होता है, जरा बात को बड़े जो है शानदार तरीके से और क्लास को देखिएगा। देखो प्रोडिगल वो होता है बेटा जो पैसा बहुत ज्यादा उड़ाता है, बहुत ज्यादा पैसा खर्च करता है। बेटा पैसे को या किसी भी रिसोर्सेज को, जो चीजें आपके पास लिमिटेड है उनको यूं खर्च कर देता है प्रोडिगल। तो ये भी आपने यूट्यूब पर पढ़ा मेरे साथ वर्ड। बेटा रिवीजन का मजा उसे आएगा जो खून पसीना एक करके यूट्यूब पर पहले पढ़ के आए, पहले वहां सेशंस देखो फिर यहां देखो, मजा आ जाएगा याद करने में। सो हमने बोला प्रोडिगल स्पेंडिंग मनी और यूजिंग रिसोर्सेज फ्रीली, पैसा यूं बहाना, रिसोर्सेज यूज करना, प्रोडिगल बोलते हैं बेटा। तो अगर कोई प्रोडिगल आदमी है तो बड़ा खर्चीले टाइप का आदमी बन जाएगा बेटा, बिना सोचे समझे खर्चेगा। इसके देखो बेटा सिनोनिम्स। पहला है प्रोफ्लिगेट करना। बेटा प्रोफ्लिगेट साथ साथ बोलना इनको, प्रोफ्लिगेट भी होता है मेरे बच्चे स्पेंड करना मनी, या जो आपके पास है उस चीज को वेस्ट कर रहे हो तो आप उसको प्रोफ्लिगेट कर रहे हो। तो सर आपको प्रोफ्लिगेट हैबिट नहीं पालनी चाहिए, प्रोफ्लिगेट स्पेंडिंग हैबिट मत पालो, गलत बात है। अगर आप जिंदगी को बड़ा लेविश तरीके से जी रहे हो बेटा, तो आप लेविश किसी को गिफ्ट दे रहे हैं, महंगे महंगे गिफ्ट दे रहे हैं, ठीक है लेविश है, ठीक है ना, महंगे महंगे लेविश मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है महंगे, उनके लिए लेविश गिफ्ट बोलते हैं बेटा। दूसरा हम क्या बोलते हैं बेटा, लेविश स्पेंडिंग कर रहे हो, बहुत ज्यादा ज्यादा खर्चे कर रहे हो, ठीक है वो चीज है। तो बहुत ज्यादा मात्रा में, अगर मैं कहूं लेविश प्रेज तो किसी की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हो, लेविश प्रोमिसेज बड़े बड़े वादे कर रहे हो, लेविश गिफ्ट महंगे महंगे गिफ्ट दे रहे हो, लेविश स्पेंडिंग बहुत ज्यादा खर्चा करने लग रहे हो, तो लेविश भी इसका सिनोनिम बना। नेक्स्ट मेरे बच्चे, एक्स्ट्रा खर्च करने वाला क्या कहलाता है, एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रा खर्च करने वाला क्या कहलाता है, एक्स्ट्रावेगेंट। हो जाएगा ना आराम से याद, एक्स्ट्रा खर्च करने वाला एक्स्ट्रावेगेंट कहलाता है। नेक्स्ट बेटा, बहुत ज्यादा स्पेंड करने वाला स्पेंडथ्रिफ्ट कहलाता है। बहुत ज्यादा स्पेंड करने वाला स्पेंडथ्रिफ्ट कहलाता है, उसके लिए वर्ड है। नेक्स्ट मेरे बच्चे, स्क्वेंडरर। बेटा स्क्वेंडरर भी क्या बन गया, जब आप स्क्वेंडरर भी देखते हैं तो एक ऐसा पर्सन होता है जो बहुत ही ज्यादा खर्चीला होता है मेरे बच्चे, उसके लिए हमारे पास एक वर्ड आया स्क्वेंडरर। तो स्क्वेंडरर जो बना है वो स्क्वेंडर वर्ब से बना है बेटा। वर्ब में होता है ना जैसे टीच करने वाला टीचर, स्क्वेंडर करने वाला स्क्वेंडरर, तो स्क्वेंडरर नाउन हो गया मेरे बच्चे। स्क्वेंडर का मतलब होता है पैसा बर्बाद करना, ये वर्ब है। ऐसा ही देखा मैंने इम्प्रूडेंट। देखो बेटा प्रूडेंट पर्सन कौन होता है मेरे बच्चे, प्रूडेंट पर्सन वो होता है जो बहुत ही सोच समझ के चीजों को देखभाल के करता है। इम्प्रूडेंट, नॉट प्रूडेंट, इम का मतलब क्या देगा बेटा, ये अगर प्रीफिक्स पहले जुड़ेगा तो नॉट प्रूडेंट, जैसे पॉसिबल इम्पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। सो इम्प्रूडेंट जो प्रूडेंट ना हो, मतलब जो सोच समझ के चीजों को नहीं करता, सारी चीजों को नहीं समझता, बिन सोचे समझे डिसीजन ले रहा है, बिन सोचे समझे कुछ भी कर रहा है, तो इम्प्रूडेंट पर्सन हो गया, वो भी इसका सिनोनिम बन गया बेटा। आगे देखते हैं, सर प्रोफ्यूज क्या होता है बेटा, प्रोफ्यूज भी होता है बहुत ज्यादा खर्चीला इंसान, यूं प्रोफ्यूज बहाना,
पानी की तरह पैसा बहा दे, तो प्रोफ्यूज तरीके से आप स्पेंड कर रहे हो बेटा उसको। दूसरा, कई बार प्रोफ्यूज ब्लीडिंग भी होती है, मैंने यही यूट्यूब पर एग्जांपल दिया था बेटा। प्रोफ्यूज ब्लीडिंग, बहुत ज्यादा एक्सेस ब्लीडिंग हो जाना, उसको हम प्रोफ्यूज ब्लीडिंग बोलते हैं मेरे बच्चे। बहुत ही ज्यादा एक्सेस ब्लीडिंग हो जाना, उसको हम प्रोफ्यूज ब्लीडिंग बोल के चलते हैं। वो भी है कि आप बहुत ज्यादा चीजों को मतलब ब्लीडिंग से देख रहे हैं ये, और पैसा भी पानी की तरह बहाना, वो भी प्रोफ्यूज है। ये चीजें हो गई। तो हमारे पास क्या क्या बने मेरे बच्चे, देखो वर्ड था प्रोडिगल, प्रोडिगल का अपने आप में क्या क्या सिनोनिम बने, प्रोफ्लिगेट, लैविश, बोलो मेरे साथ साथ, एक्स्ट्रावेगेंट, स्पेंथ्रिफ्ट, स्क्वेंड्रर, इम्प्रूडेंट और प्रोफ्यूज। चलो इसके एंटोनिम देखते हैं बेटा। एंटोनिम क्या बनते हैं, एक ऐसा बंदा जो इकोनॉमिक सप्लाई करके चलता है, प्राइस बढ़ेंगे डिमांड घटा देगा, तो हमने बोला सर वो तो बड़ा इकोनॉमिकल पर्सन है, समझदार आदमी है, एंटोनिम हो गया। अगर फ्रूगल पर्सन है आप, फ्रूगल का मतलब होता है बेटा जो पैसा सोच समझ के इन्वेस्ट करता है, फ्रूगल पर्सन है सर वो, पैसा सोच समझ के लगाएगा, फ्रूगल बोलते हैं बेटा। थ्रिफ्टी, देखो स्पेंड थ्रिफ्ट था, स्पेंड में थ्रिफ्ट जुड़ा था तो खर्चीला, खाली थ्रिफ्टी बच गया तो ये खर्चा नहीं करेगा बेटा, सोच समझ के जो इन्वेस्ट करेगा उसको थ्रिफ्टी बोलते हैं। जो केयरफुल यूज ऑफ मनी करेगा उसको बेटा हम क्या बोल के चलते हैं, थ्रिफ्टी, याद रखिएगा, ठीक है, उसको हम बोल के चलते हैं थ्रिफ्टी। अगला देखो बेटा, स्क्रिम्प करना। स्क्रिम्प होता है पैसा जितने की जरूरत है उससे कम खर्च करना, आप स्क्रिम्प कर रहे हैं, तो आप टू सेव मनी बाय स्पेंडिंग लेस देन इज नेसेसरी, जितने की जरूरत है उससे भी कम, तो आप एकदम स्क्रिम्प, एकदम कंजूस दिख गए, एकदम पैसा बचाओ अभियान चल रहा है आपका, तो बेटा स्क्रिम्प कर रहे हैं। नेक्स्ट, पार्सिमनियस। देखो पार्सिमनियस का मतलब क्या होता है बेटा, पार्सिमनियस का मतलब एकदम कंजूस व्यक्ति होता है। जो पार्सिमनियस होता है सर बिल्कुल पैसा नहीं खर्चना, नॉट विलिंग टू स्पेंड मनी, गिव और यूज अ लॉट ऑफ समथिंग, किसी चीज का बहुत ज्यादा वो यूज नहीं करता, बचा के चलता है, तो सर वो तो बड़ा पार्सिमनियस पर्सन है, वो तो बड़ा पार्सिमनियस पर्सन है। तो ये चीज अपने दिमाग में रखो, पार्सिमनियस है सर। अगला मेरे बच्चे, पेन्यूरियस। सर पेन्यूरियस क्या होता है बेटा, अरे खर्च तब करेगा जब पैसा होगा। पेन्यूरियस पर्सन है बेटा बहुत ही ज्यादा गरीब एक व्यक्ति होना जो पैसा खर्चेगा ही नहीं बेचारा, पैसा ही नहीं, बहुत ही ज्यादा गरीब व्यक्ति होना पेन्यूरियस होता है। गरीबी है, ठीक है, रिसोर्सेज की कमी है, पैसा ही नहीं है, खर्चेगा क्या, तो बिल्कुल नहीं, वो एकदम हाथ से कोड़ के चलेगा बेटा, पेन्यूरियस हो गया अपने आप में। तो एंटोनिम क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट्स, इकोनॉमिकल पर्सन होना, फ्रूगल होना, थ्रिफ्टी होना, स्क्रिम्पिंग करना, ठीक है ऐसा। और सर एक और क्या था, कंजर्विंग। सर इसको एक्सप्लेन क्यों नहीं किया था आपने बेटा, आगे एक्सप्लेनेशन नहीं दी क्योंकि बहुत ज्यादा आसान है, कंजर्व करके चलना चीजों को, जो है कंजर्विंग होना, सेव करके चलेगा। निगार्डली, सब बच्चों को पता ही होता है बेटा, निगार्डली का मतलब होता है कंजूस व्यक्ति, निगार्डली, जिसको नहीं पता इसको याद रखेगा। पार्सिमनियस एक्सप्लेन कर दिया, पेन्यूरियस एक्सप्लेन कर दिया, तो निगार्डली, माइजर, याद है आपको, माइजरली पर्सन भी होता है मेरे बच्चे, कंजूस व्यक्ति, याद रहेगा आपको ये भी वर्ड। और निगार्डली भी होता है, पार्सिमनियस होता है और पेन्यूरियस होता है। ये बने हमारे एंटोनिम, ठीक है, वेरी गुड। तो बेटा ये सारी चीजें आपको मैंने याद कराई। अब देखते हैं अगले वर्ड पे बेटा, रेपुडिएट करने का मतलब क्या होता है, किसी बात का खंडन करना, मतलब किसी चीज को रिजेक्ट कर देना मेरे बच्चे, किसी चीज को रिजेक्ट कर देना, टू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, किसी चीज को मानने से मना कर देना, आप रेपुडिएट कर रहे हो, मना कर रहे हो, ठीक है, नकार रहे हो किसी चीज को, सो मना कर रहे हो किसी चीज को, नकार रहे हो, उसको हम क्या बोलते हैं भैया, उसको हम बोलते हैं रेपुडिएट करना, उसको हम बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स रेपुडिएट करना, कि आप उस चीज को नकार रहे हो, आप उस चीज को मना कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड रेपुडिएट। तो आप उसको बेटा रेपुडिएट कर रहे हो, उस चीज को नकार रहे हो और उस चीज को क्या कर रहे हो पुत्र, मना कर रहे हो, उसके लिए शब्द यूज किया जाता है, ठीक है। आपने बोला सही है सर, जो एविडेंस प्रेजेंट हुआ था बेटा ट्रायल में, उसको हैज बीन रेपुडिएटेड, उसको मना कर दिया गया, रेपुडिएट कर दिया गया, उसके लिए शब्द यूज होता है बेटा। नेगेट करना, मना कर देना, डिनाई करना, मना कर देना,
होता ना, बच्चे बच्चा जानता है नेगेटिव सेंटेंस इसी से तो बनते हैं, नेगेट करना, मना करना, डिनाई करना। और अगला वर्ड है हमारे पास डिसऑन करना। देखो बेटा, ऑन का मतलब क्या होता है? अपना। अगर आप किसी चीज को डिसऑन कर रहे हैं तो अपने को आप मना कर रहे हैं, डिस कर रहे हैं, नॉट नेगेटिव बना रहे हैं। अब इससे मेरा कोई रिश्ता नहीं, मैं इसको डिसऑन करता हूं। अब मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं, मैं इसको डिसऑन करता हूं। तो बेटा डिसऑन को बोल देते हैं टू मेक इट नॉन दैट यू नो लॉन्गर हैव एनी कनेक्शन। अब उससे आपका कोई कनेक्शन नहीं रहा, उसको बोलते हैं मेरे बच्चे डिसऑन करना। आगे बेटा रिफ्यूट करना क्या होता है? रिफ्यूट करना भी होता है बेटा मना कर देना। मैं इस स्टेटमेंट को रिफ्यूट करता हूं, मना करता हूं, मैं इस चीज को नकारता हूं, ये गलत है। मैं रिफ्यूज करता हूं तो मैं रिफ्यूट करता हूं। किसी चीज को रिफ्यूज करते हो तो रिफ्यूट करते हो, ऑटोमेटिकली याद रह जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे फिर मैं रिपीट कर दूं, उसी बच्चे को समझ आएगा बेटा जो ऑलरेडी ये क्लासेस ले चुका है। ये तो एक क्विक रिवीजन है और ऐसे ही आपने रिवीजन करना है बेटा किताब से। आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे। सर डिस्क्लेम करना, देखो बेटे किसी चीज को क्लेम करोगे, हां तो आप उस चीज पर क्लेम जताओगे, हक जताओगे, ये मेरी है। और किसी चीज को डिस्क्लेम करोगे, मेरी नहीं है, हटा, नकार दो। सो इसीलिए बेटा डिस्क्लेम कर दिया आपने उसको। नेक्स्ट डिसअवाव। देखो अवाव का मतलब पता है क्या होता है? अवाव होता है किसी चीज पे हां करना, हां। डिसअवाव हट, तो जैसे हो गया ना डिस्क्लेम, डिसअवाव। सो डिसअवाव का मतलब है टू से दैट यू नो नथिंग अबाउट समथिंग, मेरे को नहीं पता इसका। तो आप उस चीज को बेटा डिसअवाव कर रहे हैं, आप इस चीज को डिसअवाव कर रहे हैं। आगे देखें, अगर हम देखें बेटा एब्डिकेट करना, एब्डिकेट भी होता है बेटा किसी चीज को मैनेज कर रहे थे आप, उसको छोड़ दिया। जैसे जैसे बेटा कोई राजा है, ठीक है, हाँ वो एब्डिकेट कर रहा है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, छोड़ रहा हूं भाई, मेरे साथ से काम नहीं होगा। एब्डिकेट करना मेरे बच्चे किसी चीज को मैनेज करने से अब मना कर देना, अब मैं मैनेज नहीं करूंगा इन चीजों को, ठीक है। नेक्स्ट रिनाउंस करना भी होता है मेरे बच्चे, पब्लिकली ये कह देना कि भैया अब जिस चीज को मैं पहले मानता था, आज से मैं उस चीज को नहीं मानूंगा, मैं उसको सपोर्ट नहीं करूंगा, मैं ये रिनाउंस करता हूं, मैं ये रिनाउंस करता हूं कि आज से मैं इन चीजों को नहीं मानूंगा जिनको पहले मैं माना करता था। सो बेटा ध्यान से सुनना कि ये चीज है, जैसे उसके एक्स हस्बैंड ने रिनाउंस कर दिया उसके क्लेम को, उसके फैमिली हाउस पे मना कर दिया, उसके लिए रिनाउंस करते हैं बेटा। अगला रिकेंट करना, रिकेंट भी होता है मेरे बच्चे कि जिन चीजों को आप पहले माना करते थे, आज से आप उन चीजों को नहीं मानेंगे। तो हमने क्या बोल दिया? हमने उस चीज को रिकेंट कर दिया, टू अनाउंस इन पब्लिक दैट योर पास्ट बिलीफ जो थे आज उनको आप नहीं मानते, रिकेंट करते हो। चलो बेटा एक बार फिर से देखो इन सिनोनिम्स को। तो क्या पढ़ा हमने? सर रेपुडिएट करना क्या था बेटा? नकारना और मना कर देना। तो क्या किया? नेगेट किया, मेरे साथ साथ बोलिएगा, डिनाई किया, क्या किया बच्चा? डिसऑन किया, क्या किया? रिफ्यूट किया, क्या किया? डिस्क्लेम किया, क्या किया? डिसअवाउ किया, क्या किया बेटा? एब्डिकेट किया, क्या किया? रिनाउंस किया, क्या किया? रिकेंट किया। चलो एक बार तुम पढ़ो, एक बार पढ़ो, 1 मिनट का टाइम है। पढ़ा? चलिए भाई, तो मेरे बच्चे मैं एक बात को फिर कह दूं, जिन बच्चों को लगता है नन्ही परी आएगी सिलेक्शन देके जाएगी, भाई साहब खून पसीना एक करना पड़ता है, तब जाके एक बच्चा अपना सिलेक्शन लेता है। जिन बच्चों को आप सीजीएल क्रैक किए हुए देखते हो, एग्जाम क्रैक किए हुए देखते हो, वर्दी पहने हुए देख के आपको बड़ा अच्छा लगता है, यार इसने कमाल कर दिया, और दिन रात एक करना पड़ता है। देख रहे हो जो मेरे साथ मेरा पुत्र ढंग से मेहनत कर रहा होगा, वो क्या कर रहा होगा बेटा या बिटिया, वो बच्ची या बच्चा यूट्यूब पर क्लास देख रहा है, फिर रिवाइज कर रहा है, फिर मेरे साथ रिवाइज करेगा, फिर बुक से रिवाइज करेगा, उसके दिमाग में यहां घुस जाएगी बुक, उसके दिमाग से कोई नहीं निकाल पाएगा। और सेम डेडिकेशन बेटा ग्रामर कॉम्प्रिहेंशन में दिखाओगे, लगातार मेहनत करोगे, तब जाके सिलेक्शन पाओगे, वरना भीड़ का हिस्सा बन के रह जाओ। तो खून पसीना एक करना बेटा, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा मेहनत। देखो मेरे बच्चे, अब तक आपने सिनोनिम देखे, नकार दिया, अब चीजों को क्या किया बेटा? एक्सेप्ट किया। तो आप चीजों को क्या कर रहे हो? एक्सेप्ट कर रहे हो, हाँ कर रहे हो। आप चीजों को स्पाउस कर रहे हो, स्पाउस होता है ना, शादी हो जाएगी स्पाउस, आप साथ दोगे उस चीज का। आप बेटा उस चीज को अडॉप्ट कर रहे हो, आप उस चीज को मान रहे हो, मान रहे हो, अडॉप्ट कर रहे हो उसको, है ना, जैसे अडॉप्ट कर लिया उसने, मान रहे हो बेटा उस चीज को, एक्सेप्ट कर रहे हो। अफर्म किससे याद रखोगे बेटा? अफर्मेटिव सेंटेंस।
अफर्मेटिव सेंटेंस इसे बने हैं। अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है, बात को नकारना है, हाँ करना, हाँ करना, मैं मानता हूं इसलिए अफर्म करते हो बेटा। कोरोबरेट करना, कोरोबरेट करने का मतलब होता है बेटा कंफर्म करना, मैं कोरोबरेट करता हूं, मैं इस चीज को कंफर्म करता हूं। तो आप कोरोबरेट कर रहे हैं, उस चीज को कंफर्म कर रहे हैं, हाँ कर रहे हो। अवाओ, अभी अभी एक वर्ड हमने पढ़ा था डिसअवाओ, तो डिसअवाओ क्या था, साथ नहीं देना, नकार देना। डिसअवाओ, डिस हटा दो, अवाओ एक्सेप्ट करना, हुआ ना। तो एक्सेप्ट, स्पाउस, अडॉप्ट, अफर्म, कोरोबरेट और अवाओ। अब देखो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां से ये बुक्स आपने दोनों की दोनों, ये वाले तो है बुक, ये तो खैर प्रैक्टिस वाला वो वाले नहीं बेटा, वो वॉल्यूम 1 थी, ये वाली बुक आप देखो, वो नहीं, ये देखो, ये बुक आपको जो है वो मंगानी है, वॉल्यूम 1 आपको नजर आ रही होगी। चलिए जी सर, अब क्या करेंगे, अब करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स क्लास नंबर 2। तो अब दिमाग में रखिए, अब हमारे पास आ गई भैया क्लास नंबर 2। तो एक बार क्लास नंबर 2 को समझिएगा। अगर हम इस क्लास को समझते हैं, अब 2 की बारी आ गई। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, एक क्लास हुई रिवाइज, अब 2 में पहला वर्ड है बेटा डोडल करना। सिर्फ डोडल करना क्या होता है बेटा, डोडल करना होता है अपना समय, अपने एफर्ट्स बर्बाद करना। इसलिए देखो ना, ये समय को बर्बाद कर रहा है, समय को किल कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। ये देखो बच्चा टाइम पास कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। सो बेटा डोडल का मतलब होता है अपना समय, कीमती समय बर्बाद करना, टू वेस्ट टाइम, या किन्हीं चीजों को बहुत आहिस्ता आहिस्ता करना। किसी काम को आप बहुत आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं, आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है बेटा, ये चीज है। तो इसलिए बना समय नष्ट करना, डोडल करना। डोंट डोडल, डोडल मत कर, ये काम समय पर करना है। तो बेटा डोडल का मतलब ये हुआ। नेक्स्ट, अब देखो इसके सिनोनिम क्या है। पहला है फिडल अराउंड। फिडल अराउंड अपने आप में एक फ्रेजल वर्ब होती है बेटा, जो फिक्स है, फिडल के साथ अराउंड, फिडल अराउंड। सर फिडल अराउंड का मतलब क्या होता है, छोटे मोटे काम, फिडल अराउंड, किचन में गए, इधर टाइम पास कर रहे हैं, फिडल अराउंड, बस ऐसे ही घूम रहे हो, फिडल अराउंड। तो फिडल अराउंड भी होता है बेटा किसी काम को एवे एवे, ठीक है, हाँ ऐसे। तो फिडल अराउंड। फिर हमने क्या बोला, एम्बल। बेटा एम्बल का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा स्लो वॉक करना या रिलैक्स तरीके से वॉक करना, एम्बल बहुत ही, तो वो भी टाइम पास, डोडल का सिनोनिम। बेटा ट्राइफल, ट्राइफल का मतलब होता है मेरे बच्चे छोटे मोटे मामले, छोटे मोटे मामले ट्राइफल होता है, छोटे मोटे मामलों में आप टाइम पास कर रहे हो, तो हमने बोला ट्राइफल। तो ट्राइफल टू हैंडल समथिंग स्लोली, छोटे मोटे मामले को ट्राइफल उसको बोलते हैं, छोटे मोटे मामले, या आप नॉर्मल छोटी छोटी बातों पे ध्यान देके आप टाइम पास कर रहे हो। तो बेटा ट्राइफल के कितने मीनिंग हुए, 2। एक तो इसका मीनिंग हुआ बेटा मैटर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक दूसरा, ट्राइफल एज अ वर्ब क्या मीनिंग देता है बेटा, किसी काम को बहुत ही स्लोली कर, ठीक है, वेरी गुड, किसी किसी काम को बहुत ही स्लोली करना, वो भी ट्राइफल है। और बेटा ट्राइफल क्या होता है, नाउन और एक एडजेक्टिव भी होता है। नेक्स्ट, स्टैगर। सर स्टैगर क्या होता है बेटा, स्टैगर भी ये होता है ऐसे चलना, अरे रे भाई अब गिरेगा अब गिरेगा, तो इस तरीके से वॉक कर रहे हो, स्टैगर करना, ये भी डोडल का सिनोनिम है बेटा। नेक्स्ट सर प्रोक्रास्टिनेट करना। बेटा ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, मोटिवेशनल स्पीच में भी सुना होगा, किसी भी काम को प्रोक्रास्टिनेट मत करो, टालो मत, डिले मत करो। तो किसी चीज को टालना, किसी चीज को डिले करना, बेटा उसको बोलते हैं प्रोक्रास्टिनेट करना। नेक्स्ट देखो, अगर गाड़ी में एक्सिलरेट दोगे, एक्सिलरेट दोगे तो गाड़ी दौड़ेगी, भागेगी। अगर डिसेलरेट करोगे तो गाड़ी की स्पीड कम कर रहे हो, कम कर रहे हो। तो डिसेलरेट करने का मतलब हो गया बेटा कोई भी चीज टू हैपन और मेक समथिंग मोर स्लोली, मतलब उस काम को आप और स्लोली कर रहे हैं। आगे देखो बेटा, सर अब इनके एंटोनिम क्या होंगे, तो ये मेरे बच्चे इनके क्या हो गए, सिनोनिम हो गए। ठीक है, ये हो गए हमारे पास सिनोनिम, फिडल अराउंड, एम्बल, ट्राइफल, स्टैगर, प्रोक्रास्टिनेट, और क्या है बेटा, ड्रैग वंस फीट, पैर घिसड़ा के चलना, ड्रैग वंस फीट, और डिसेलरेट करना। नेक्स्ट है मेरे पुत्र हमारे पास कि सर एंटोनिम क्या होंगे, बेटा एंटोनिम है जल्दबाजी करो, रश, जल्दबाजी करो, जल्दी जल्दी काम को करो, तो किसी काम को बहुत क्विकली करना। बैरल, बेटा बैरल के 2 मतलब होते हैं। एक तो बैरल होता है मेरे बच्चे जो लकड़ी का बना होता है, उसके अंदर ठीक है ना वाइन वगैरह डाल के रखते हैं, कंटेनर होता है, एक तो बैरल उसको बोलते हैं, ये रहा एज ए नाउन। और एक बैरल होता है मेरे बच्चे इधर से उधर ट्रेवल करना बहुत जल्दी,
इधर चला मैं उधर चला, और बहुत जल्दी जल्दी ट्रेवल करते रहना तो बैरल होता है। तो ये भी इसका एंटोनिम बना। वहां आप आराम आराम से मूव कर रहे थे या जल्दी मूव कर रहे हैं। हैसन, हैसन का मतलब भी क्या होता है बेटा, किसी भी चीज को जल्दबाजी में करना, जल्दी जल्दी करना, उसके लिए बोला। एक्सर्ट, एक्सर्ट होता है ना, एक्सर्ट योर सेल्फ, अरे अपने आप को इतना ज्यादा भी मत थकाओ भाई। एक्सर्ट का मतलब भी होता है बेटा अपनी एबिलिटी को बहुत ही ज्यादा यूज कर लेना। मतलब वहां तो आलसी थे, यहां और कुछ ज्यादा ही काम कर रहे हो। नेक्स्ट बेटा ट्रिवेल करना। मेरे बच्चे ट्रिवेल का करने का मतलब होता है पहला क्या, वर्क स्पेशली ऑफ अ पेनफुल एंड लेबोरियस नेचर। मतलब सर दर्द है, दुख है, तब भी काम कर रहे हैं। वहां टाइम पास कर रहे थे, यहां तब भी काम कर रहे हैं, उसको ट्रिवियल बोलते हैं बेटा। और दूसरा इसका मीनिंग क्या है, एन अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस और सिचुएशन। बेटा ट्रिवियल एक्सपीरियंस वो होता है जो बहुत ही घटिया एक्सपीरियंस रहा हो। सो ट्रिवियल, तो एक तो ट्रिवियल क्या हुआ सर, काम करना बुरी से बुरी स्थिति में भी। एक ट्रिवियल क्या हुआ बेटा, बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस होना कहीं का, उसके लिए भी वर्ड है। तो आपने अच्छे से ये यूट्यूब पर भी पढ़ा, अब मेरे साथ फिर से रिवाइज कर लिया। चलो सर नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। ग्रीगेरियस क्या होता है बेटा, एक ऐसा आदमी, जैसे ये आदमी ग्रीगेरियस है, क्यों, क्योंकि इसको लोगों से मिलना जुलना पसंद है, उसको ग्रीगेरियस पर्सन बोलते हैं। ठीक है, तो लिंकिंग टू बी विद पीपल, लाइकिंग टू बी विद पीपल। सो लिंक करता है वो लोगों से, लाइक करता है कि लोगों के साथ रहूं मैं, ठीक है, मजा आएगा, तो मिलजुल कर रहने वाला पर्सन। देखो सिनोनिम क्लबी, क्लबी मतलब क्लब में रहेगा, मिलजुल कर रहेगा। एक्सट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट क्या होता है बेटा, थोड़ा सा शाई है, इंट्रोवर्ट है। एक्सट्रोवर्ट है, उसे लोगों से मिलना जुलना पसंद है। कंपेनिएबल, देखो कंपेनियन प्लस एबल, सो कंपेनियन का मतलब क्या होगा, कंपनी, कंपनी मतलब यारी दोस्ती में रहेगा, है ना, उससे ये वर्ड बन गया, एबल जोड़ दिया। कॉलोनियल मतलब कॉलोनी में रहेगा, कॉलोनी इसका मतलब पूरी कॉलोनी मिलजुल कर रहेगा, कॉलोनियल पर्सन है। बेटा कोर्डियल, कोर्डियल पता है वर्ड किससे बना है, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन। बेटा कोऑर्डिनेशन में कौन रहता है, जो एक दूसरे का साथ देता है, तो वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहेंगे, कोर्डियल पर्सन है, जिद्दी नहीं है। कोर्डियल, कोर्डियल नेचर होता है, फ्रेंडली नेचर है। अगला मेरे बच्चे अफेबल, देखो मेरे बच्चे अफेबल बना है अफर्मेटिव, अफर्मेटिव का मतलब होता है हाँ करना, हाँ करने लायक। तो एक ऐसा पर्सन है जिसका अफेबल नेचर है, ठीक है, रूड नहीं है, फ्रेंडली नेचर है, अफेबल नेचर है। ऐसे बनता है बेटा एमिएबल, एमिएबल बना है मेरे बच्चे एमी प्लस एबल। पता है एमी का मतलब क्या होता है, प्यार मोहब्बत दोस्ती। एमिटी यूनिवर्सिटी है ना, एमिटी यूनिवर्सिटी, तो एमी, एमी का मतलब होता है बेटा दोस्ती यारी, प्यार मोहब्बत दोस्ती। सो एमिएबल एक ऐसा पर्सन हो गया जो फ्रेंडली है बेटा, जो फ्रेंडली है, क्योंकि एमी का मतलब फ्रेंडली होता है। तो बहुत आसानी से ये याद रिवाइज हुआ बेटा, ये चीज है, तो ये चीज अपने दिमाग में रखना। नेक्स्ट मेरे बच्चे, अब अपोजिट, एंटोनिम क्या होगा, एंटी सोशल, सोशल का एंटी है, अपोजिट है। एक्सट्रोवर्ट नहीं बेटा, क्या है, इंट्रोवर्टेड है। आगे सर रेक्लूसिव, बेटा रेक्लूसिव होता है एकांत में रहने वाला, मतलब वो तो क्या था, सोशलाइज कर रहा था अपने आप को, ये रेक्लूसिव है सर, एकांत में रहेगा, रेक्लूसिव पर्सन होता है। बेटा नॉन ग्रेशियस, ग्रेशियस था बातचीत करेगा, लोगों में मिलजुल कर रहेगा, नॉन ग्रेशियस मिलजुल कर नहीं रहेगा। अगला बेटा अलूफ, अलूफ भी होता है मेरे बच्चे एकांत में रहने वाला, उसको हम बोलते हैं अलूफ। रेटिसेंट, बेटा रेटिसेंट होता है चुप, सर मैं तो चुप हूं सर, बहुत ही कम बोलने वाला, रेटिसेंट पर्सन, चुप्पी साधने वाला, ज्यादा बातचीत उसको पसंद नहीं, बेटा रेटिसेंट है। ऐसी होता है मेरे बच्चे टैसिटर्न, टैसिटर्न एक पर्सन ऐसा होता है जो बेहद ही कम बोलता है बेटा, चुप ही रहता है, उसके लिए वर्ड हमारे पास टैसिटर्न, टेंडिंग नॉट टू स्पीक मच, ज्यादा नहीं बोलेगा। चलो मेरे पुत्र आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अगला वर्ड है मेरे बच्चे इंजेंडर करना। सर इंजेंडर क्या होता है, इसके कई सारे मीनिंग है बेटा। इंजेंडर होता है किसी चीज के होने का कारण बनना, पहले ठीक है, किसी चीज के होने का कारण बनना, या दूसरा इसका मतलब होता है बेटा किसी चीज के होने का कारण बनना एक, और इंजेंडर का एक मतलब होता है बेटा किसी चीज को प्रोड्यूस करना। जैसे इंजेंडर करते हैं, ठीक है, हम किसी ना किसी चीज को, तो उस चीज से वो चीज उत्पन्न हो रही है, उत्पन्न हो रही है, पैदा हो रही है, उस चीज से वो चीज उत्पन्न हो रही है। इंजेंडर जनरेट हो रही है, तो उससे वो चीज जनरेट हो रही है। तो किसी चीज के होने का कारण बनना, या किसी चीज से किसी चीज का पैदा या उत्पन्न होना, इंजेंडर है। अब देखो जैसे किसी चीज के होने का कारण बनना, कोज इसका सिनोनिम हो गया। किसी चीज को करना, उस चीज के होने का कारण बनना, इंड्यूस करना, कि भाई जबरदस्ती आप कह रहे हो कर ये काम, इंड्यूस करना। किसी को इन्वोक करना, बेटा उससे हो गया ना, इंड्यूस करना, किसी को कहना कर ये काम कर। और ऐसे होता है बेटा किसी चीज को इन्वोक करना, कि वो काम करना ही है तो करना ही है, तो कानून के तहत हो या नॉर्मल हो, उस चीज को आप इन्वोक कर रहे हो, टू यूज लॉ
इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग। किसी चीज को लागू करने के लिए इन्वोक करते हो तो आप उस पर कानून लागू करते हो कि ये चीज चाहिए तो मुझे चाहिए। तो इंजेंडर करना, कॉज, इंड्यूस करना, कर इस काम को, इन्वोक करना, कर इस काम को। और अगला मेरे बच्चे स्पॉन करना। स्पॉन भी क्या होता है, एक तो हमारे पास होता है स्पॉन टू कॉज समथिंग न्यू और मैनी न्यू थिंग्स टू ग्रो, कि बहुत सारी चीजें चले, नए नए बिजनेस स्पॉन होने चाहिए, तो नए नए बिजनेस आने चाहिए, नए नए बिजनेस आने चाहिए। तो स्पॉन भी होता है बेटा चीजों का आना, कारण बनना, उस किसी चीज के होने का कारण बनना। तो भैया एक काम करो, हाँ कई सारी चीजें जो है ना, क्या हुआ, जैसे इकोनॉमिक फ्रीडम मिली तो कई सारी चीजें, हंड्रेड्स ऑफ जो है न्यू स्मॉल बिजनेस स्पॉन्ड हो गए, आ गए, तो उनके पैदा होने का ये कारण बन गया। दूसरा बेटा स्पॉन का मतलब होता है द एग्स ऑफ फिश और फ्रॉग। ये फ्रॉग और फिश के अंडों को भी हम क्या बोलते हैं, स्पॉन बोलते हैं। दो अलग अलग मीनिंग, दोनों याद रखना बेटा। नेक्स्ट इल्ड। इल्ड का भी मतलब होता है बेटा किसी चीज को उत्पन्न करना, किसी चीज का पैदा होना। टू सप्लाई या प्रोड्यूस समथिंग, ठीक है, प्रोड्यूस समथिंग, किसी चीज का पैदा होना, उत्पन्न होना। जैसे आपने कुछ पैसा लगाया, उससे कितना इल्ड किया, कितनी कमाई आई, क्या आया उससे, क्या इंटरेस्ट आया, तो वो इल्ड है बेटा। कितना अमाउंट रिसीव हुआ, क्या पैदा हुआ उससे, क्या जनरेट हुआ, तो जनरेट होना इल्ड होता है। नेक्स्ट बेटा इनिशिएट करो, तो किसी चीज को चालू करो, करो चालू करो। तभी तो हम कह रहे थे इंजेंडर, इंजेंडर करो, इंड्यूस करो, ठीक है ना, इंजेंडर करो, इंड्यूस करो, इनिशिएट लेना यार, करना भाई काम, पहल करना। तो इनिशिएट बोलते हैं ना बेटा, पहल करना, तो किसी चीज को लागू करना। आगे देखो बेटा, इसके एंटोनिम। बेटा यहां तो सब चीजें लागू कर रहे थे, कर रहे थे, कर रहे थे, कर रहे थे, करना करना करना। इधर रोको, रेस्ट्रिक्शंस लगा दो बेटा, रेस्ट्रिक्ट कर दो, रोक दो। इंपीड करना, बेटा इंपीड करने का भी मतलब होता है किसी काम को, किसी काम के होने को और ज्यादा मुश्किल बना देना, और ज्यादा मुश्किल बना देना। तो यहां तो करवा रहे थे काम, यहां मुश्किल, क्रश कर दिया किसी को, खत्म, क्रश कर दे इसको, क्रश कर दे। स्क्वेल करना, बेटा किसी को शांत करना। वहां तो कह रहे थे काम कर कर कर, परसुएड कर रहे थे, ठीक है ना, करना करना, इंड्यूस कर रहे थे। यहां क्वेल, कूल हो जा, मत कर, क्वेल, कूल हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा, क्वेल है। रिप्रेस करना, जैसे जैसे प्रेस कर रहे हैं ना, रिप्रेस करना, दबाना किसी चीज को होने से। तो वहां तो चीजों को कर रहे थे बेटा, यहां रिप्रेस कर रहे हो, उस चीज को दबा रहे हो। नोट टू अलाउ समथिंग, या फीलिंग या एक्सप्रेस ना हो पाओ। तो आपको 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 थप्पड़ मारा पापा ने, आपको रोना आ रहा है, बट आप अपने रोने को रिप्रेस कर रहे हो, रोना चाहते नहीं हो तो रिप्रेस कर रहे हो। स्टाइफल, बेटा स्टाइफल का भी मतलब होता है किसी चीज को होने से रोकना, किसी चीज को स्टाइफल कर रहे हो तो आप उस चीज को होने से रोक रहे हो। और इंजेंडर का मतलब तो था बेटा उस चीज को करो, लेकिन आप यहां उस चीज को रोक रहे हो। दो क्लास रिवाइज, दो क्लास रिवाइज हुई। अब मन क्या करेगा, अरे गुरुजी थकावट सी हो रही है। मेरे भाई अपना सपना देख, तूने सपना क्या देखा है, जॉब कौन सी चाहिए। बेटा ध्यान रखना, छोटी जॉब के लिए छोटी मेहनत, अच्छी जॉब के लिए बड़ी मेहनत, याद रखना। तो अगर आप सोचते हो ओले ले करके वो कैब याद होगी, वो कर रहे हो आप, आपको मैंने यूट्यूब पर दिन में एक क्लास देखने बोला है, आपके लिए आराम है, लेकिन रिवीजन करते वक्त मेरे बच्चे आराम हराम है। चलो जरा बात को बड़े ध्यान से देखिएगा और चीजों को समझते हैं जरा हमारे पास थर्ड नंबर चैप्टर से। अब थर्ड क्लास को देखते हैं, उसमें जो पढ़ाया उसको एक बार अब रिवाइज करते हैं, ठीक है। आओ जी, हमारे पास आया सर पहला रिप्रूव करना। सर रिप्रूव करने का मतलब क्या होता है, पता है बेटा क्या होता है, डांटना, फटकारना, किसी चीज को ठीक करना, ठीक कर इसको, ठीक नहीं कर रहा है तू, रिप्रूव कर रहा हूं मैं आपको, डांट रहा हूं, ये होता है बेटा। डांट रहे हो किसी को, गलत काम किया, बोल कर काम, ये होता है बेटा क्या करना, रिप्रूव करना। इसलिए किसी को आप क्या कर रहे हो, क्रिटिसाइज कर रहे हो, निंदा कर रहे हो, क्या गया है काम, ठीक से करो, ये चीज है। दूसरा बेटा एडमोनिश करना। बच्चा कह रहे टेस्ट ले लो, टेस्ट हो तो गया भाई, क्लास वाइज टेस्ट लेता हूं मेरे बच्चे, यहां रिवीजन है, ठीक है। एडमोनिश करना मेरे बच्चे, एडमोनिश करने का मतलब भी क्या होता है बेटा, डांटना, फटकारना। टू टेल समवन दैट दे हैव डन समथिंग, ओए तूने गलत किया है, एडमोनिश। तो मम्मी आपको एडमोनिश कर सकती है, मम्मी आपको रिप्रूव कर सकती है। बेटा साथ साथ टाइप करते चलना, स्पेलिंग बार बार रिवाइज करते चलना, मेरे साथ साथ बोलना। रिब्यूक करना भी होता है बेटा, किसी से गुस्से से बात करना, डांटना, फटकारना, रिब्यूक कर दिया सर मैंने उसको। अगला है बेटा चाइड। चाइड का भी मतलब होता है बहुत कठोर तरीके से बिहेव करना, बहुत कठोर तरीके से किसी से बात करना, ठीक नहीं कर रहा तुम, चाइड बिहेवियर है बेटा। तो याद रखिएगा, बहुत बुरे तरीके से किसी को डांट रहे हो, उससे बात कर रहे हो, उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है सर रिप्रोच करना, ये भी होता है बेटा डांटना, फटकारना, किसी को क्रिटिसाइज करना। रिप्रोच, चल दोबारा कर सकेला काम को, री कर, दोबारा कर, रिप्रोच करना, बेटा ये चीज यहां पर होती है। नेक्स्ट मेरे बच्चे
गेट ऑन का मतलब क्या होता है बेटा, किसी चीज को करने से मैनेज करना, डील करना उस सिचुएशन को, ठीक है। गेट ऑन, मैं करूंगा इस सिचुएशन से डील, ऐसा ऐसा करवाऊंगा ये काम। तो गेट ऑन करोगे तो आप उस सिचुएशन को डील करोगे, सिचुएशन से डील करोगे, मैनेज करोगे बेटा उस सिचुएशन को। उसके लिए हम शब्द का जो यूज करते हैं बेटा वो होता है हमारे पास गेट ऑन। अगला सर, रेप्रीमेंड भी क्या होता है बेटा? रेप्रीमेंड भी होता है डांट रहे हो, किसी को फटकार रहे हो, आप कह रहे हो नहीं मुझे पसंद नहीं है, ठीक काम नहीं हुआ, ये रेप्रीमेंड कर रहे हो आप, रेप्रीमेंड कर रहे हो। तो रेप्रीमेंड, टू एक्सप्रेस टू समवन योर स्ट्रॉन्ग ऑफिशियल डिसअप्रूवल, ये ठीक नहीं है। देख लो बेटा, तो हर वर्ड के एक्सप्लेनेशन से क्या होगा, आप वोकैब याद करोगे, आपको इतना ज्यादा रीडिंग की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, आपकी रीडिंग भी अच्छी होगी। फिर बच्चा कहता है सर अखबार पढ़ लूं, अरे बेवकूफ, अखबार की जरूरत ही नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ मेरी सारी वोकैब की क्लास देख ले, उसी में तेरी जो रीडिंग है इतनी बढ़िया और शानदार हो जाएगी। रिप्रीमेंड करना होता है बेटा उसको। नेक्स्ट, टिक समवन ऑफ, किसी को ऑफ टिक कर रहे हो, मैं नहीं मानता इसको, है हट, ऑफ लगा रहा हूं तेरी में। इसका मतलब टू स्पीक एंग्रली, क्रिटिसाइज करना किसी को, जब किसी ने गलत किया हो तो उसको आप टिक ऑफ कर दो। सो आई हैड टू टिक हिम ऑफ फॉर बीइंग लेट, लेट आने की वजह से मुझे उसको टिक हिम ऑफ करना पड़ा, डांट फटकार लगानी पड़ी, है ना बेटा। नेक्स्ट, कास्टिगेट करना बेटा, कास्टिगेट करने का भी मतलब होता है क्रिटिसाइज करना किसी को बहुत ज्यादा बुरी तरीके से, कास्टिगेट करना। बर्न वंस ईयर, कान ही जला डाले, ये इडियम है बेटा, आपने उसके कान ही जला डाले। कान कब जलेंगे? जब आपको कोई बहुत गंदे तरीके से डांटेगा और फटकारेगा, आप उसको ये यहां पर बोल के चलोगे बेटा, बर्न वंस ईयर। अब आगे देखते हैं सर, अब क्या आगे, एंटोनिम। अब तक आपने डांटा, फटकारा, दुत्कारा, अब मेरे बच्चे एक काम करो, खुश करो बच्चे को, अप्रूव कर दो, चल ठीक है बेटा, मस्त काम किया, सैंक्शन कर दो, कहते हैं ना सर कुछ अमाउंट सैंक्शन कर दो ना सर, कुछ अमाउंट दे दो ना, चल मजे का, ठीक है। हेल करना बेटा, हेल होता है तारीफ करना, ठीक है, हेल होता है तारीफ करना, अरे यार क्या बढ़िया काम किया है, तो सर उन्होंने मुझे हेल किया। और एक हेल होता है टैक्सी को बुलाना, कहते हैं ओए भाई, ओए भाई, ये है हेल। तो हेल है टू कॉल समवन इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट देयर अटेंशन, हेल करना। तो हेल के दो मीनिंग है बेटा। लॉर्ड करना, लॉर्ड भी होता है तारीफ करना, किसी को बहुत ज्यादा लॉर्ड कर रहे हैं, एकदम भाई साहब उसको आप भगवान के माफिक मान रहे हो, बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हो। सैल्यूट करना, तो आप सैल्यूट कर रहे हैं तो बेटा तारीफ, अब तक तो डांट रहे थे, फटकार रहे थे, ऐसे होता बेटा एक्सटॉल करना, तारीफ करना, एक्लेम करना, तारीफ करना। तो याद रखना क्या क्या है मेरे बच्चे, अप्रूव, सैंक्शन, हेल, लॉर्ड, सैल्यूट, एक्सटॉल और एक्लेम, ये इसके मेरे बच्चे एंटोनिम्स है। आगे बढ़िएगा, अब हमारे पास आया सर वेनरेट करना। सर ये वेनरेट क्या होता है? अब देखना, जो वेनरेट हमारे पास है, टू ऑनर वेरी मच, रेस्पेक्ट अ पर्सन, मतलब उस इंसान को आप इतना ज्यादा रेस्पेक्ट करते हो कि उसको भगवान के समान मानते हो बेटा, तो आप वेनरेट करते हो मेरे बच्चे, वेनरेट करते हो, ठीक है। इसीलिए आप उसकी वर्शिप करते हो, है ना बेटा, उसकी वर्शिप करते हो, पूजा करते हो, आप उसको ग्लोरीफाई करते हो, बहुत ज्यादा उसकी तारीफें करते हो। इसका मतलब सर ये भी इसके सिनोनिम बन जाएंगे, बिल्कुल बेटा, बहुत ज्यादा आप उसको ग्लोरीफाई करते हो, तारीफ करते हो। रेवरेंस टू गॉड, भगवान के प्रति आदर सम्मान। सो भगवान को हम क्या करते हैं? रेव्यर करते हैं सर, आदर सम्मान करते हैं बेटा। एडोर, एडोर करना, तारीफ करना, एडोर, तो उसके लिए जैसे है, ठीक है। नेक्स्ट कहते जैसे मैग्नीफाई कर रहे हो आप किसी को, तो बढ़ा रहे हो, चढ़ा रहे हो, ऐसे होता है डीफाई करना, डीफाई करना, तो किसी की बहुत ज्यादा तारीफ करना। एक्सल्ट करना, बहुत ज्यादा तारीफ, एक्सल्ट, एक्सटॉल, तारीफ। और अभी अभी मैंने पढ़ाया लॉर्ड, तो ये तो अभी पढ़ा है बेटा, एक्सटॉल, ठीक है ना, लॉर्ड, एक्सल्ट, एक्सल्ट, एक्सटॉल, लॉर्ड, बेटा बार 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 लगातार बोलो, मेरे साथ बोलो, बोलो, वेनरेट, वर्शिप, ग्लोरीफाई, रेवियर, अडोर, डीफाई, एक्सल्ट, एक्सटॉल, लॉर्ड। फिर दोबारा बोलो, वेनरेट, वर्शिप, ग्लोरीफाई, रेवियर, अडोर, डीफाई, एक्सल्ट, एक्सटॉल, लॉर्ड, ऐसे होते हैं। वैसे देख रहे हो कितना, मतलब कितनी ज्यादा मेहनत है, सोच रहे हो कितनी ज्यादा मेहनत है यार वो कैब, इसलिए तो बच्चे फेल होते हैं बेटा, हर एक के बस की बात नहीं है वो कैब याद करनी। और मेरे पुत्र एक और, मैं खुद की तारीफ नहीं कर रहा, आपको बता रहा हूं, कोई भी टीचर वो कैब याद नहीं कराता है, ये मेरा चैलेंज है।
जितनी वोकैब मैं तुम्हें याद करा के दूंगा ना, और जिस मेहनत से वोकैब या हर पूरा का पूरा आपकी ग्रामर भी वोकैब कॉम्प्रिहेंशन, ये मेरा ओपन चैलेंज है बेटा। आपके दोस्त अगर आजू बाजू पढ़ रहे हैं ना, हालांकि पढ़ तो सब मेरे पास ही रहे हैं, इक्का दुक्का बच्चा भी कहीं दिखता है ना, एक बार देखना उसका कंटेंट और अपना कंटेंट, उसकी किस लेवल की वोकैब है, तुम्हारी किस लेवल की वोकैब, उसका किस लेवल का ग्रामर है, तुम्हारा किस लेवल का ग्रामर है। और जब कॉम्प्रिहेंशन की भी बात करेंगे बेटा, किस लेवल पे वो कॉम्प्रिहेंशन पढ़ रहा है और आप किस लेवल पे पढ़ने लग रहे, तब पता चलेगी आपको। तब और ज्यादा आपकी नजरों में मेरे लिए रिस्पेक्ट बढ़ेगी कि हाँ सर, कसम से कंपैरिजन अगर हम उतारते हैं तो आप जो है वो बहुत ज्यादा मेहनत करा के चल रहे, तो वो मेरे साथ साथ मेहनत करके चलना बेटा, तब फायदा है। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो बेटा, हमने देखा अब एंटोनिम। उल्टा देखो, अगर आप किसी की बेइज्जती करो तो उसका एंटोनिम है डिफेम कर रहे हो। जैसे होता ना, किसी का फेम बढ़ा रहे हो और आप उसको डिफेम कर रहे हो बेटा, तो आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो, आप उसको ब्लेसफेम करो। सर अभी अभी आया था ब्लेमिश, ब्लेमिश भी वर्ड आया था ना बेटा अभी अभी, वो भी यही है। ब्लेसफेम कर रहे हो आप किसी को, ब्लेसफेम कर रहे हो, ठीक है। आप स्कॉन कर रहे हो किसी को, ठुकरा रहे हो, इंसल्ट कर रहे हो। तो बेटा स्कॉन करना, ठुकराना, इंसल्ट करना, ठीक है, इंसल्ट करना। देखो बेटा, सैक्रेड चीज क्या होती है? पवित्र। आप उसको डीसैक्रेट कर रहे हो, अपवित्र कर रहे हो। आप उसको प्रोफेन कर रहे हो बेटा। प्रोफेन लैंग्वेज भी होती है अभद्र भाषा का प्रयोग। सो प्रोफेन का मतलब भी यही होता है बेटा, किसी की इंसल्ट करना, अफ्रंट कर रहे हो, फ्रंट पे उसके सब कुछ बोल दे रहे हो, होता ना मुंहफट बन गए हो। सो बेटा ये जो एफ्रंट होता है, ये भी होता है सामने ही किसी को ऐसी बातें बोल देना जो उसकी इंसल्ट करे, जो उसकी इंसल्ट करे, वहां यहां पर बनता है। चलो बेटा अगला हमारे पास है सर डिप्रेविटी। देखो बेटा, डिप्रेविटी का मतलब क्या होता है सर? डिप्रेविटी होता है बेटा कोई भी चीज जो आप गिरी हुई हरकत करते हो, ठीक है ना। डिप्रेविटी ऑफ हिज बिहेवियर, कोई भी आप गिरी हुई हरकत जो कर रहे हो, इंसानियत को मार डाला तुमने, उसको होता है डिप्रेविटी। मतलब कोई भी चीज जो मॉरली गलत है, बैड है, डिप्रेविटी है। हमारी सोसाइटी की डिप्रेविटी देख लो बेटा, सो उसको डिप्रेविटी बोलते हैं। मतलब डेप्रिशिएशन है ना, जैसे गिरावट आती जा रही है, डिप्रेविटी उसको बोलते हैं। अब डिप्रेविटी का क्या बना सिनोनिम? करप्शन बन गया गुरुजी। क्या बना? एब्जेक्शन बन गया बेटा। एब्जेक्ट करने का मतलब भी होता है कि आप रेस्पेक्ट ही नहीं दिखा रहे अपनी तरफ, आपका चरित्र, आपकी डिग्निटी खत्म हो चुकी है। ऑब्जेक्शन। डिबेसमेंट, देखो बेटा बेस है, आधार है, आप इसको डिबेस कर रहे हो, आपने अपना आधार ही खो दिया, डिबेसमेंट है। नेक्स्ट बेटा देखो, डिकेडेंस, डिकेडेंस तो डिके कर रहे हो आप। डिके करने का मतलब जानते हो बेटा? डिके करना, गिरावट आ रही है। सो डिकेडेंस जो वर्ड है, डिकेडेंस जो वर्ड है, इसका मतलब आप मोरल स्टैंडर्ड्स आप गिर चुके हैं, अब आप नैतिक इंसान नहीं रहे। डीजनरेसी, देखो जनरेट करना कुछ अच्छा है, डीजनरेसी आप गिरावट आ गई। सो एक ऐसा बिहेवियर मेरे बच्चे जो एथिकली मॉरली गलत है, ठीक है, तो वो डीजेनरेसी है आपके बिहेवियर की। नेक्स्ट बेटा डिग्रेडेशन। देखो ग्रेडेशन का मतलब क्या होता है? बढ़ना, ग्रेड कर रहे हो, ग्रेड कर रहे हो अब, ठीक है, अपग्रेड कर रहे हो, ये डिग्रेड कर रहे हो। सो देख रहे हो बेटा, अपग्रेड और डिग्रेड, तो डी का मतलब क्या है? गिरावट आ रही है। नेक्स्ट पैशन है, डिसिपैशन है। सो डिसिपैशन का जो मतलब होता है बेटा, आहिस्ता आहिस्ता चीजें आपके अंदर वो खत्म हो रही हैं, इंसानियत खत्म हो रही है, आपकी कल्चरल वैल्यूज खत्म हो रही है, होगा ना, कल्चरल वैल्यूज खत्म होती जा रही है, आप छपरी बनते जा रहे हैं, डिसिपैशन है बेटा। नेक्स्ट परवर्जन। देखो वर्जन आप अच्छा है, परवर्स उल्टा हो रहा है बेटा। परवर्जन एक होता है इन्वर्जन, सो परवर्जन होता है बेटा आप चेंज कर रहे हो सो दैट इट इज नॉट व्हाट इट वाज। मतलब जो पहले था अब वो ना रहा, आप उसको पलटी मार रहे हो। जो पहले कुछ और कह रहे थे अब कुछ और कह रहे हो, उसको बोलते हैं बेटा परवर्जन, उसको बोलते हैं मेरे बच्चे परवर्जन। याद रखिएगा। आगे गुरुजी एंटोनिम। अब मेरे बच्चे अच्छे इंसान बन जाओ, अच्छे इंसान बन जाओ, उसका एंटोनिम हो जाएगा कैसे? गुडनेस। वर्चू का मतलब होता है गुण, गुणी आदमी बन जाओ बेटा, ठीक है। तो वर्चू लाओ, गुण लाओ, मोरालिटी लाओ अपने अंदर, ठीक है ना। अपने अंदर राइटनेस लाओ, राइट सही बन जाओ मेरे बच्चे, करेक्ट बन जाओ। और रेक्टिट्यूड लाओ, आपका एटीट्यूड में रेक्टिट्यूड होना चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए। तो यहां ईमानदार इंसान बन जाओ। कितना आसान है उत्तर। आगे चलते हैं बेटा, अगला हमारे पास है इनकरेजिबल वर्ड। अब नेक्स्ट वर्ड है बेटा, सर इनकरेजिबल क्या होता है बेटा? इनकरेजिबल का मतलब होता है जब कोई भी काम अगर आप इनकरेजिबल कर रहे हैं तो आप उस चीज को ऐसा देख रहे हो, सर
ये ठीक नहीं हो पाएगा, इसको स्कूल से निकाल दो सर। क्यों? क्योंकि इसके इनकरेजेबल काम है सर, उनको ठीक नहीं किया जा सकता। सो इनकरेजेबल का मतलब है बेटा जिसको अब आप ठीक नहीं कर पाओगे, जिसे अब आप मैनेज नहीं कर पाओगे, जिसे अब आप सह नहीं पाओगे, हटाओ सर इसको स्कूल से। ये तो इनकरेजेबल कंडक्ट है इसके, ये नहीं सुधरेगा कभी। तो करेजेबल होता है बेटा जिसको ठीक कर पाओ, इनकरेजेबल जिसको ठीक ना कर पाओ। सर इसको ठीक नहीं कर सकता, उम्मीद खत्म, होपलेस। इरिकवरेबल, देखो अगर किसी चीज को रिकवर कर सकते हो और नहीं कर सकते तो इरिकवरेबल, इसका सिनोनिम हो गया। अगला बेटा क्या है? इनक्यूरेबल, देखो क्यूरेबल ठीक हो जाएगी, क्यूरेबल क्योर कर लोगे, इस चीज को ठीक कर लोगे। अगर इनक्यूरेबल ठीक नहीं हो पाएगी। अगला रिफॉर्मेबल, बेटा रिफॉर्म कर लोगे, दोबारा अच्छा बना लोगे। इरिफॉर्मेबल, दोबारा अच्छा नहीं बनेगा, खत्म सर। अच्छा रेमिडिएबल, रेमिडी दवाई से बनाना बेटा, हाँ तो रेमिडी है। हाँ इरेमिडिएबल, सर दवाई नहीं लगेगी। पेनिटेंट है सर, ठीक हो जाएगा। इम्पेनिटेंट है सर, नहीं सर। रिडीम बोलते हैं ना, पॉइंट को रिडीम कर लोगे, दोबारा ठीक आ जाएंगे आपके पास पॉइंट। अनरिडीमेबल, सर नहीं आएंगे। देख रहे हो कितनी आसानी से मेरे बच्चे इसके सिनोनिम आपके दिमाग में बैठ गए, बहुत ही आसान से। आगे देखो बेटा, अब एंटोनिम की बात करते हैं। एंटोनिम कहता है बेटा सेवेबल, जिसको बचा सको, क्यूरेबल जिसको क्यूर कर सको, जिसको रिट्रीवेबल, जब इसको रिट्रीव दोबारा से ठीक कर लोगे, रिकवर कर लोगे। सो रिट्रीवेबल का मतलब है उसे दोबारा से अवेलेबल कर लोगे। रिडीमेबल, उसे दोबारा से रिडीम कर लोगे। रिफॉर्मेबल, उसे दोबारा से रिफॉर्म कर लोगे। ये डिफरेंस है। तो ये हमारे पास माय डियर स्टूडेंट्स, हमारी कौन सी क्लास है ये हुई हमारी थर्ड। तो बेटा अब बात करते हैं फोर्थ और फिर करूंगा फिफ्थ, तब जाके मेरे पुत्र आज की हमारी रिवीजन क्लास खत्म हो गई, याद रखना। और हाँ ऐसा मत सोचना कि मुझे पता नहीं है कि तुम थक गए, मुझे पता है तुम थक गए, तो मैं क्या करूं भाई उसमें, मैं क्या करूं? तो गुरुजी आज के लिए इतना ही रहने देते हैं ना। ये सोच सोच के तो सब कुछ ही तो खत्म कर लिया तूने अपनी जिंदगी में। अब इतना ही, बस इतना ही, बस इतना ही, सब कुछ तो खत्म हो चुका है। कहां हो रही है पढ़ाई, कहां हो रही है मेहनत? बेटा जो सिलेक्ट होते हैं बच्चे 10-10 से 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं, और जो सिलेक्ट होने के बाद बच्चे बोलते हैं ना मैं तो 5-6 घंटे ही पढ़ता, तो झूठ बोलते हैं। कभी सोचो 5-6 घंटे में इतने सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस हो सकता है? वो झूठ बोलते हैं, सफेद झूठ। समझ में आई? तो ये सब मत सोचना मुझे नहीं पता है तुम थक गए। मेरी तरफ भी देखो मेरे बच्चे, मुझे सुबह से शाम तक मैं पढ़ाता रहता हूँ। तो इस बात को अपनी खोपड़ी में बैठा लेना, हारना नहीं है। समझ में आई बात? हारना नहीं है बेटा, मेहनत से लगती है नौकरी। वो कहते हैं ना, यूं ही नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, चलना भी पड़ता है मंजिल पाने के लिए, बैठे बिठाए मंजिल नहीं मिलती। चलो मेरे दोस्त मेहनत करो बेटा। क्या है मेरे पुत्र? सर्वाइल। सर सर्वाइल नेचर कैसा होता है बेटा? सर्वाइल नेचर एक ऐसा इंसान होता है जो बहुत ही ज्यादा एकदम होता है ना, जैसे चाटुकारिता करने वाले पर्सन। ठीक है, तो कैसा? टू ईगर टू सर्व, दूसरों को अच्छा लगे वो करेंगे। ठीक है, दूसरों को अच्छा लगे वो करेंगे। तो ऐसा है, जो दूसरे चाहेंगे वही, एकदम एकदम ऐसे लोग हैं। सर्वाइल है ना, ऐसे चापलूस टाइप का, एकदम दास बन गया है दूसरे का। देख रहे हो, देख रहे हो, दास बन गया उसका। तो बेटा वो इसके लिए क्या है? एक वर्ड स्लेविश। स्लेविश किससे बना है? स्लेव बन गया, दास ही बन गया। जैसे कटप्पा, जो कहेंगे वही करेंगे, तो वो है नेचर बेटा स्लेविश। कंप्लीटली जो दूसरा कह रहा है वही मान लेना, होगा ना चाटुकारिता। वेरी गुड। एब्जेक्ट, एब्जेक्ट का मतलब यही होता है बेटा, देखो जब आपकी नजरों में अपने लिए कोई रेस्पेक्ट ही ना रहे। अभी अभी तो किया था ये वर्ड एब्जेक्शन, अभी अभी तो किया था। तो आप दूसरा अनसक्सेसफुल हो गए बेटा, आप क्या हो गए हैं? मीनिंग द स्टेट ऑफ बीइंग एक्सट्रीमली अनहैप्पी। अब आपको आपसे कोई उम्मीद नहीं रही, आप एब्जेक्ट हो गए, बर्बाद। कहता मैं तो अब एब्जेक्ट, मेरी नजरों में मेरी अब कोई इज्जत नहीं। तो अब आप बन गए ना बेटा चापलूस, आदमी वही तो होता है, इसलिए उसको एब्जेक्ट को भी इसका सिनोनिम मान लिया गया। बेटा मीनियल पर्सन अगर आप बन गए, तो मेरे बच्चे मीनियल पर्सन भी होता है जो बहुत ही छोटा मोटा काम करता है, जो बहुत ही बोरिंग टास्क करता है, उसको मीनियल बोल देते हैं। सो मीनियल वर्क वो वर्क होता है जो बोरिंग है, आपको थकाता है, और मार्केट में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। झाड़ू पोंछा करने वाला इंसान, उसको बेटा मीनियल वर्क बोल दिया जाता है। सिकोफेंट पर्सन क्या होता है बेटा? सिकोफेंट पर्सन होता है एक ऐसा पर्सन जो, देखना सिकोफेंट पर्सन है जो अमीर आदमियों को, जो पावरफुल आदमियों की चापलूसी करता ताकि अपना फायदा निकलवा ले। सिकोफेंट पर्सन होता है बेटा। टॉयडिश,
टॉयडिश भी यही होता है बेटा, टॉयडिश भी यही होता है जो चापलूसी करता है ताकि उसका फायदा निकल जाए। टॉयडिश पर्सन है सर, ये सिकोफेंट पर्सन है, टॉयडिश पर्सन है, उसके लिए बोलते हैं। अगला हमारे पास है बेटा सब सर्वियंट। देखो सर्वियंट किससे बना है, सर्वेंट से, एकदम दूसरे का नौकरी बन गया, सब सर्वियंट बन गया। तो सब सर्वियंट वर्ड जो है वो सर्वेंट से बना है बेटा, दूसरे का एकदम नौकर ही बन गया। नेक्स्ट है मेरे बच्चे डिम्यूर करना। सो डिम्यूर का जो वर्ड है उसका मतलब होता है क्वाइट होना और वेल बिहेव्ड, एकदम जो दूसरा कहेगा, जैसे वहां जाना है ठीक है, डिम्यूर स्माइल, कभी नहीं मना करेगा, जो कह दिया भाई कर रहे। आ जाओ आगे देखते हैं बेटा। अब हमने देखा सर एंटोनिम इंपीरियस। इंपीरियस क्या होता है बेटा, जो ठीक है, जो क्या करेगा, मैं नहीं करूंगा ऐसे, मेरे को नहीं करना काम, इंपीरियस हो गया, थोड़ा घमंडी हो गया ना, एरोगेंट हो गया। हॉटी, हॉटी भी होता है घमंडी होना, एरोगेंट होना। हॉटी है तो अनफ्रेंडली है, घमंडी है थोड़ा सा, हॉटी नेचर है उसका। सुपर सीरियस, अपने आप को सुपर समझने वाला, दुनिया भाड़ में गई जो हूं मैं, सुपर सीरियस। लॉर्डली, अपने आप को लॉर्ड समझने वाला, हो गया ना उसका एंटोनिम। आगे बढ़ो बेटा, अगला वर्ड है हमारे पास ओमिनस। ओ सर देखो, कुछ बुरा होने वाला है गुरुजी। इसका मतलब भैया अशुभ होना, कोई अशुभ होने वाला, अपशगुन होने वाला ओमिनस होता है बेटा। ओमिनस होता है मतलब सजेस्टिंग दैट समथिंग अनप्लीजेंट इज लाइकली टू हैपन, कुछ बुरा होने वाला है, ठीक है, कुछ बुरा होने वाला है। तो हमने उसको बोल दिया बेटा ओमिनस साइन है। इसका मतलब वहां से क्या है सर, कुछ बुरा होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है, अशुभ होने वाला है। ओमिनस उसको बोलते हैं बेटा, कुछ अशुभ होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है, ठीक है, वेरी गुड। अब इसी को हमने क्या बोला बेटा, सिनोनिम देखो, थ्रेटनिंग। अगर आप किसी को थ्रेट करते हैं तो आप उसको धमकी दे रहे हैं, कुछ ना कुछ डरावना बोल रहे हैं, तो बेटा वो थ्रेटनिंग हो गया। बेलफुल, बेलफुल का मतलब क्या हुआ सर, सर बेटा बेलफुल का भी मतलब होता है कोई भी थ्रेटनिंग करना, टू डू समथिंग बैड, टू हर्ट समवन। तो बेलफुल लुक, मार डालूंगा तेरे को जान से, तो वो चीज है, मार डालूंगा तेरे को मैं जान से, तो वो चीज आप जब बनाते हैं उसको बोलते हैं बेटा बेलफुल लुक, बहुत ही डरावनी, ठीक है। नेक्स्ट डूमी। डूमी क्या है बेटा, सब कुछ डूब गया, डूमी मूड है, डूमी है आप उदास, डूमी ऐसा लग रहा है सब कुछ बर्बाद हो गया। तुमने बोल दिया बेटा क्रिएटिंग अ मूड दैट इज सैड विदाउट होप, अब कोई उम्मीद नहीं, उसको बोलते हैं बेटा डूमी। नेक्स्ट देखो बेटा ऑस्पिशियस का मतलब पता है क्या होता है, कुछ भी पवित्र। इनऑस्पिशियस नॉट, मतलब वो चीज खत्म। तो बेटा ऑस्पिशियस साइन होता है कुछ अच्छा होने वाला है, इनऑस्पिशियस कुछ बुरा होने वाला है। तो एक ऐसा साइन जो दिखाता है कुछ पॉजिटिव नहीं होने वाला, कुछ बुरा होने वाला है सर। तो हमने क्या बोल दिया, इनऑस्पिशियस, इनका मतलब आया मेरे बच्चे नॉट, इनका मतलब क्या आया नॉट। तो जब जैसे ही आप इनऑस्पिशियस लगा रहे हैं तो मतलब नॉट ऑस्पिशियस। अगला देखते हैं सर, सर मैनिसिंग का मतलब क्या हुआ बेटा, मैनिसिंग हुआ मेकिंग यू थिंक दैट समवन इज गोइंग टू डू समथिंग बैड। सर अगर मैनिसिंग कोई लुक दे रहा है इसका मतलब वो तुम्हें कूटने वाला है, कुछ ना कुछ बुरा करने वाला है, इसीलिए बोलते हैं बेटा पोर्टेंशियस, कुछ टेंशन वाला आने वाला है। पोर्टेंशियस, टेंशियस मतलब टेंशन, सर कुछ टेंशन वाला आने वाला है। टू सीरियस, बहुत ज्यादा अगर आप पोर्टेंशियस हो जाते हैं तो किसी मामले को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हैं, या मेरे बच्चे अगर कोई पोर्टेंशियस साइन है, कोई पोर्टेंशियस इवेंट है, उससे प्रतीत हो रहा है सर कुछ ना कुछ तो बुरा होगा। तो बेटा वही चीज है यहां पर। हाँ बेटा ड्यूमी म्यूजिक भी बोलते हैं, कैसा म्यूजिक जो एकदम कलेश कर देगा, ठीक है। सो पोर्टेंशियस याद रखना बेटा, अगर किसी चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा पोर्टेंशियस है ना, हाँ तो बेटा बहुत ज्यादा सीरियस हो गए हैं। अगर पोर्टेंशियस किसी चीज का साइन है इसका मतलब छोटे कुछ बुरा होने वाला है, उसके लिए आप इस शब्द को यूज करते हैं। आगे देखो बेटा सिनिस्टर, सिन, सिन क्या होता है बेटा पाप, सिनिस्टर कुछ पाप होने वाला है, कुछ गंदा होने वाला है, ठीक है ना, कुछ गंदा होने वाला है सिनिस्टर। तो मेकिंग यू फील दैट समथिंग बैड, ठीक है, माइट हैपन, कुछ बुरा हो सकता है छोटे, तो उसको बोलते हैं बेटा सिनिस्टर। सर बहुत नेगेटिव बातें हो गई, पॉजिटिव करते हैं, कैसे, आ जाओ बेटा अनथ्रेटनिंग, कुछ बुरा नहीं होने वाला। ऑस्पिशियस, मैंने कहा था ना इनऑस्पिशियस था, ऑस्पिशियस कुछ पवित्र होने वाला है, अच्छा होगा, शुभ होगा बेटा, शुभ होगा, बहुत ही प्यारे नंबर आ रहे हैं, ऑस्पिशियस स्टार्ट है आपकी, बड़ा मजा आएगा।
अच्छा ब्राइट, अरे वहां पे डूमी था, अंधेरा। यहां पर क्या है, ब्राइट है। प्रोस्पिशियस, देखो प्रोपिशियस क्या होता है बेटा, प्रोपिशियस का मतलब होता है मेरे पुत्र कि कोई भी चीज ऐसा साइन कि बस अब सफलता मिलने वाली है, ठीक है। हाँ, सो हमने बोल दिया लाइकली टू रिजल्ट इन सक्सेस, कि अब सफल हो जाऊंगा सर मैं, अब मैं सफल हो जाऊंगा। प्रोपिशियस है सर, प्रोपिशियस, अब मैं सफल हो जाऊंगा। अगला क्या है, प्रॉस्पेरस। प्रॉस्पेरस भी होता है बेटा सफल हो जाना, ठीक है, बहुत ज्यादा पैसा कमा लेना, वही चीज है। तो हमारे पास ये भी वर्ड आ गया हमारे पास, प्रोस्पेरस, मतलब बहुत कुछ है उसके पास, प्रोस्पेरस, फला फूला जिसे हम बोल देते हैं ना कई बार। चलो अगला वर्ड, अरे अब तो बहुत आसान है, तो ये बहुत आसान है। देखो बेटा अभी अभी एक वर्ड मैंने कराया था, कोर्डियल, याद आया। कोर्डियल, कोर्डियल का मतलब है बेटा जो दूसरे से कोऑर्डिनेशन में चलेगा, मतलब गुरुजी दूसरे से मिलजुल के रहेगा। इस लौंडे ने डिस्कॉर्ड कर दिया, मतभेद कर दिया गुरुजी, लड़ाई कर दी, कहता है कोऑर्डिनेशन की ऐसी की तैसी। अब कोऑर्डिनेशन की ऐसी की तैसी कर दी तो आप तो भाई साहब लड़ाई पे झगड़े पे आ गए, आर्ग्यूमेंट पे आ गए, तो डिस्कोऑर्डिनेशन, तो डिस्कॉर्ड बन गया। आगे देखो बेटा, इसका मतलब क्या है, कॉन्फ्लिक्ट है, मतभेद है। कॉन्फ्लिक्ट किसको बोलते हैं बेटा, मतभेद। देखो हार्मनी होता है यारी दोस्ती है, हाँ डिसहार्मनी भाड़ में गई यारी दोस्ती देख रहे हो, डिसहार्मनी भाड़ में गई यारी दोस्ती। अब अनप्लीजेंट है, डिसएग्रीमेंट है, ठीक है ना, उसके लिए हमने यहां पर बोल दिया। वेरी गुड। तो अब हमने क्या बोल दिया, स्ट्राइफ। अब स्ट्राइफ का मतलब क्या होता है बेटा, गुस्सा हो गया सर, स्ट्राइफल अभी तो बताया था, अभी वर्ड नहीं बोला था मैंने, स्ट्राइफ। तो स्ट्राइफ बोलता है बेटा गुस्सा, गुस्सा हो जाना। अच्छा डिसअकॉर्ड, देखो बेटा फिर से वही है, कोड। तो अकॉर्ड, कोड, कोऑर्डिनेशन में रहोगे। डिसअकॉर्ड भाड़ में गया कोऑर्डिनेशन, तो डिसएग्रीमेंट कर लोगे, है नहीं बेटा। नेक्स्ट, बेशक किसी चीज को सैंक्शन कर दोगे तो मान जाओगे, हाँ ठीक है। डिसेंशन भाड़ में गया, क्यों ठीक है, आर्ग्यूमेंट। तो ऐसे रूट से वर्ड यूं याद होते हैं बेटा, ये ध्यान से सुनना। अगला वर्ड है मेरे बच्चे डिसोनेंस। डिसोनेंस का मतलब क्या है, डिसएग्रीमेंट। डिसोनेंस है, डिसोनेंस हो गया, डिसएग्रीमेंट हो गया, मतभेद हो गया। यह एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है डिसोनेंस जिसमें म्यूजिक की ऐसी तैसी कर दो, जय हो टोनी कक्कड़ बाबा की, तो डिसोनेंस कर दिया उसने म्यूजिक को, ऐसी धुनें मिक्स कर दी भाई साहब, नाश हो गया। कंटेंशन, बेटा टेंशन कंटेन करेगा, मतलब डिसएग्रीमेंट है सर, मतभेद है, कंटेंशन है, मतभेद है। सो कंटेंशन का भी मतलब होता है बेटा डिसएग्रीमेंट, सर उनके बीच में कंटेंशन है इस इश्यू को लेकर, तो कंटेंशन है, मतभेद है। आगे देखो बेटा, डिजिडेंस। डिजिडेंस का मतलब क्या होता है, द एक्ट ऑफ पब्लिकली डिसएग्रीइंग, क्रिटिसाइज करना गवर्नमेंट को, मतभेद है तो डिजिडेंस है आपके अंदर, ठीक है, डिजिडेंस है सर, आप उनको नहीं मान रहे, ठीक है। सर एंटोनिम क्या होंगे, भाईचारा, अरे सब भाई भाई है, सहमति है। आसान पढ़ेंगे बेटा, कैसे देखो, कोऑर्डिनेशन है तो कनकोर्ड है, कनकोर्ड, कंटेन करो कोड, डिस्कोर्ड नहीं कनकोर्ड, डिस्कोर्ड कनकोर्ड, तो कनकोर्ड कोऑर्डिनेशन। अकोर्ड, डिसअकोर्ड, अकोर्ड है बेटा, एग्रीमेंट है बेटा, कनकोर्डेंस है, डिस्कोर्डेंस नहीं है बेटा, कन है, कन मतलब कंटेन करोगे, सहमति है गुरुजी। नेक्स्ट, हार्मनी, डिसहार्मनी था ना बेटा, हार्मनी भाईचारा, पीस सुख शांति है, ये होता है बेटा। देखो एंटोनिम कितनी जल्दी याद हो इसके, आगे बढ़ो बस। हाँ, तो ये था हमारा मेरे बच्चे क्लास नंबर 4। अब बारी है मेरे बच्चे क्लास नंबर 5 की, जो हमारे आज के सेशन की आखिरी क्लास रहेगी रिवीजन की। तो मेरे भाई कमर कस लेना, कमर कस लेना। आज मेरे बच्चे आप बोलोगे गुरुजी बहुत हो गया, बहुत हो गया, ये कर दोगे, आप कुछ भी बोलोगे, लेकिन मेरे पुत्र जब पेपर देने जाओगे उस दिन मुझे दुआएं दोगे कि ठीक किया गुरुजी ने, जबरदस्ती बैठा बैठा के वो कैब पढ़ा देते थे। क्योंकि बेटा जब पेपर में वर्ड दिखेगा और आपने वो पढ़ा होगा और जब नंबर आएंगे ना, वो जो खुशी है उसको याद करो आज, और आज उस चीज में डूब जाओ, तब वो कैब याद करने का मन करेगा। वरना फिर रोते हुए भी दिखा दूंगा मैं, जो याद नहीं कर देना वो कैब, हर एक से याद नहीं होते बेटा, क्यों, राजा महाराजा है ना वो तो कहीं के, हर एक नहीं याद करता, वो बाद में रोते, फिर वो अगले साल याद करेंगे, ठीक है। आ जाओ फटाक से इसको रिवाइज करते हैं बेटा। एमिनेबल, अरे ये तो अभी अभी कराया था मैंने बेटा, एमिनेबल, एमिटी यूनिवर्सिटी बताया था ना, एमी, एमी का मतलब था मेरे बच्चे फ्रेंडली, तो एक ऐसा इंसान जो आपकी बात मानेगा, आपसे इन्फ्लुएंस हो जाएगा, आपकी बात मानेगा, उसको एमिनेबल बोलते हैं। बस बेटा 5 मिनट के काम, एमिनेबल बोलते हैं। इसीलिए बेटा अगर आप कंफर्मेबल हैं, कंफर्म कर देंगे चीज को, मान जाएंगे, तो आप कंफर्मेबल पर्सन। आप डोसाइल हैं, आप बात मान जाते हैं, एकदम डोसे की तरह डोसाइल है,
इजीली मैनेज हो जाएंगे, आप मान जाएंगे, जिद्दी नहीं है आप बेटा। तो आप क्या है, डोसाइल है। डोसाइल डॉग भी होता है, कुत्ता भी होता है जो करते ही तुरंत मान जाता है बेटा, उसको डोसाइल डॉग बोलते हैं, जो तुरंत पुछ पुछ करते मान जाता है बेटा। अगला हमारे पास है ओबीडियंट, ओबे करेंगे आप, आज्ञाकारी बच्चे बन जाएंगे। ट्रैक्टेबल, आपको ट्रैक किया जा सकता है, आपको मनाया जा सकता है, ट्रैक्टेबल है। ठीक है। बिडेबल, आपको बांधा जा सकता है, बिडेबल मतलब आप पर काबू पाया जा सकता है, मना लेंगे हम। सबमिसिव नेचर है आपका, सबमिट करेंगे अपने आप को, सबमिट करेंगे मतलब मान जाएंगे गुरुजी, जिद नहीं करेंगे। नेक्स्ट है मेरे बच्चे कंप्लाइंट नेचर है आपका, कंप्लाइंट नेचर है जी। प्लाइंट, प्लाई, प्लाई, प्लाई का मतलब होता है बेटा फ्लेक्सिबल है आप, फ्लेक्सिबल है, प्लाएबल, प्लेकेबल, देखो आगे ना, प्लेकेबल, प्लेकेबल, फ्लेक्सिबल है, प्लाएबल, फ्लेक्सिबल है। लो अबाइडिंग, अबाइड होता है कानून का पालन करते हैं आप, आज्ञाकारी है। तो एक ऐसा पर्सन जो आज्ञाकारी हो, जो बात माने, जिद ना करे। ये देख लो सारे कितने आसान से वर्ड आपके दिमाग में बैठ जाएंगे बेटा। अब एंटोनिम क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, इनका उल्टा। क्या, डिफियंट है आपका नेचर, डिफियंट उल्टा पढ़ते हैं आप, नहीं करूंगा मैं तो, डिफियंट नेचर है बेटा। रिकैल्सिट्रेंट है, रिकैल्सी मतलब दोबारा सोचूंगा, बता दूंगा फिर। तो आप रिकैल्सिट्रेंट है, आप कानून नहीं मानते, आप ऑर्डर नहीं मानते, आप जिद्दी है। ठीक है। नेक्स्ट मेरे बच्चे, इनकंप्लाइंट, देखो कंप्लाइंट नेचर था ना, अभी अभी कराया था, इन नॉट कंप्लाइंट, तो आप कहा ही नहीं मानते। अच्छा, ट्रैक्टेबल था, इंट्रैक्टेबल, आप अपनी इच्छा पे चलोगे, विलफुल, विल होती है ना इच्छा, अपनी इच्छा से चलो। चलो अगला वर्ड हमारे पास है बेटा रिकेंट। अरे सर ये तो अभी अभी तो कराया था आपने, देखो बेटा हो गया ना आसान, पढ़ गया ना आसान चैप्टर। क्यों, क्योंकि जैसे पहले चैप्टर में था शायद, रिकेंट कर दिया उसने, मना कर देना, अभी अभी बोला था। जो बात आप पहले माना करते थे, अब नहीं मानोगे, मैं इसे ठुकराता हूं, रिकेंट कर दिया, अपनी बात को मना कर दिया। तो बेटा अभी अभी आए थे वर्ड, तो इसको ज्यादा नहीं पढ़ाने की जरूरत। रिकेंट करना, टेक बैक, दोबारा ले लिया अपने शब्दों को, जिनको आप पहले कह रहे थे ये करोगे, अब रिकेंट कर रहे हो, अब मैं नहीं करूंगा, इसलिए बेटा अनसे कर दिया अपनी बात को, विड्रॉ कर दिया अपनी बात को, वापस ले लिया, एब्जर कर दिया अपनी बात को, रिनाउंस कर दिया अपनी बात को। हुआ है ये सारे के सारे बेटा, आपने अपनी स्टेटमेंट को रेपुडिएट कर दिया, रेपुडिएट आया था ना वर्ड अभी अभी, आपने रिट्रैक्ट कर दिया स्टेटमेंट को, रिनेज कर दिया, मना कर दिया, रिपील कर दिया, मना कर दिया बेटा, ये अभी अभी आया था। तो रेपुडिएट करना, रिट्रैक्ट करना, रिनेज करना, रिपील करना, अनसे कर देना, एब्जर्व कर देना, रिनाउंस कर देना, रिकेंट कर देना, टेक बैक कर देना बेटा, ये सारे के सारे वर्ड मेरे पुत्र अभी आए थे। तो इस वर्ड को हमें रिवीजन की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। अगला सर, अगर हम देखते हैं तो इसके एंटोनिम, अब एंटोनिम क्या है बेटा, जिस चीज को कह रहे थे उस पर टिके रहो, मना मत करो, टिके रहो। अढेयर, अढेयर होता है सर, टिका रहूंगा सर। और एडमिट करो, हाँ करो। असर्ट, हाँ करना बेटा चीजों को, असर्ट का मतलब होता है हाँ ये चीज मैंने की थी, या टू डू समथिंग टू शो दैट यू हैव पावर, किसी चीज को असर्ट कर रहे हो तो आप अपनी पावर दिखा रहे हो, मैं इस चीज को लागू कर दूं, असर्ट कर रहे हो। कंटेंड करना बेटा, उस चीज को मानना, कंटेंड करना, टू से दैट समथिंग इज ट्रू, उस चीज को मानना, मैं अपनी जरूरतें ना, आप अपनी, मैं कंटेंड करता हूं उस चीज को, मानता हूं। नेक्स्ट, प्रोक्लेम करना, देखो डिस्क्लेम था, नहीं मैं नहीं मानता, प्रोक्लेम आप क्लेम कर रहे हो सर, तो ये अनाउंस करना बेटा कि हाँ आप उस चीज को सपोर्ट करते हो, आप उस चीज को मानते हो। एंडोर्स करना, ये मूवी स्टार नहीं करते, एंडोर्स करते हैं बेटा ब्रांड को, तो एंडोर्स करते हैं तो ये उस ब्रांड को साथ दिखाते हैं कि हाँ हाँ हम तो ये खाते हैं। तो एंडोर्स करना, किसी चीज को हाँ करना कि मैं उस चीज को मानता हूं। ठीक है ना, एंडोर्समेंट के पैसे मिलते हैं उन्हें। अगला मेरे बच्चे, सिर्फ कंट्राइट क्या होता है पता है, कंट्राइट टीयर्स, पश्चाताप के आंसू। कंट्राइट को हमेशा मैं टीयर्स के साथ बोलता हूं बेटा, इसका मतलब है सर पश्चाताप के आंसू। तो आप पछताते हैं बेटा कुछ बुरा करके, उसको कंट्राइट बोलते हैं। सर देखो कंट्राइट टीयर्स आ गए उसके, पश्चाताप के आंसू। इसलिए बेटा आप अपोलोजेटिक महसूस कर रहे हैं तो माफी मांग रहे हैं। कंपेंशियस होना बेटा, कंपेंशियस का मतलब भी होता है जब आप गिल्ट में हो कि यार ये मेरे को नहीं करना चाहिए था, कंपेंशियस महसूस कर रहे हैं। इसलिए पेनिटेंट महसूस कर रहे हैं, किसी को पेन देने के बाद आप पेनिटेंट महसूस करते हैं, तो अब आपको बुरा लग रहा है सर। ठीक है, यू आर सॉरी। नेक्स्ट है बेटा रिमोर्सफुल, रिमोर्सफुल भी होता है मेरे पुत्र, फीलिंग सैड और गिल्टी, रिमोर्सफुल महसूस कर रहा हूं, सैड और गिल्टी महसूस करना। रिपेंटेंट, पछताना, रिपेंट, रिपेंटेंट एडजेक्टिव है बेटा, और रिपेंट जो होती है ना वो वर्ब होती है। यू विल रिपेंट, पछताएगा तू,
अगर वो कैब याद नहीं करेगा यू विल रिपेंट, देखना पछताएगा तू। रिपेंट होता है बेटा पछताना, ठीक है ना, वेरी गुड। अगला है मेरे बच्चे रोएगा तो, रूफुल, रोएगा तो पछताएगा तो, ठीक है। नेक्स्ट बेटा उल्टा कर दो, रिमोर्स क्या था, पछताना, रिमोर्सलेस, पछता ही नहीं रहा सेमलेस, बेशरम इंसान है यार। इम्पेनिटेंट, पेनिटेंट क्या था, पछताएगा, इम्पेनिटेंट ये तो बहुत बेहतरम इंसान है, पछता ही नहीं रहा। अपोलोजेटिक, माफी मांग रहा है, अनअपोलोजेटिक, माफी नहीं मांग रहा। अच्छा, पिटीलेस बेटा, पिटीलेस, पिटी और प्लस लेस, पिटी होता है कि कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा महसूस कर रहे हैं दुख। रूथलेस बेटा, आप रूथलेस हो गए तो आप थोड़ा क्रूर हो गए, आप दूसरों की चिंता नहीं कर रहे, थोड़ा सा आप क्रूर इंसान है, बड़ा रूथलेस पर्सन है यार। तो बड़ा रूथलेस पर्सन का मतलब ये हो गया बेटा वो बहुत ही निहायत ही क्रूर टाइप का इंसान है, इसलिए पिटीलेस भी वही होता है बेटा, पिटीलेस, उसमें कोई दया भावना नहीं, ठीक है ना। आगे बढ़ो, ये लास्ट वर्ड है बेटा, फिर खत्म है क्लास। देखो बेटा, पोम्पस, पोम्पस का मतलब क्या होता है बाबू, पोम्पस का मतलब होता है बेटा जब आप खुद को पोम्पस करते हैं तो आप अपने आप को दूसरों से बेहतर मानते हैं गुरुजी, तो आप खुद को क्या कर रहे हैं, पोम्पस कर रहे हैं बस जो हूं मैं ही हूं, है कि नहीं, पोम्पस बेटा, थोड़ा पोम्पस नेचर, आप सेल्फ इंपोर्टेंस ज्यादा देते हैं। एरोगेंट हो गए आप, ऑस्टेंटेशियस हो गया आप, ऑस्टेंटेशियस पता है क्या होता है, दिखावा करने वाला आदमी, कहता पैसा बहुत है अपने पास, ऑस्टेंटेशियस, दिखावटी। एजम्पटिवनेस, एजम्पटिव भी वही होता है अपने आप को ही एज्यूम कर ले जो मैं ही सब कुछ हूं, एजम्पटिवनेस। इंपीरियस, इंपीरियस होता है मेरे बच्चे अपने आप को दूसरों से सुपीरियर समझना, इंपीरियस आपका नेचर हो गया। नेक्स्ट प्रिटेंशियस, प्रिटेंड करने वाला, कहता है ना वो तो ऐसे प्रिटेंड कर रहा है जैसे कि पता नहीं कहां का फन्ने खा है, सो प्रिटेंशियस पर्सन होता है बेटा ऐसा प्रिटेंड करने वाला कि जो कुछ हूं मैं ही हूं। अच्छा, सुपरसीलियस, अपने आप को सुपर स्पेशल समझने वाला। कैविलियर, कैविलियर होता है मेरे बच्चे अपने आप को सबसे ज्यादा ये कहो आप सुपीरियर समझना, सेम अपने आप को सबसे ज्यादा सुपीरियर समझना। तो कैविलियर, नॉट कंसिडरिंग अदर पीपल्स फीलिंग, दूसरे गए भाड़ में मैं ही हूं जो कुछ हूं, कैविलियर। एंटोनिम देखो, अगर आप एंटोनिम है तो आप हम्बल नेचर है, आप बड़े लो है, लोली, दूसरों से, ठीक है सर, दूसरों से नीचा काम करने वाला लोली है बेटा, लो इन पोजीशन, बेचारा वो दूसरों से लोली है तो दूसरों से छोटा, आप उसको इस तरीके से कंसिडर करोगे। नेक्स्ट है बेटा अनप्रिटेंशियस है, वेरी गुड सर, थोड़ा डिफिडेंट है, शाई है, घमंडी या दूसरों से ऊपर नहीं समझता बेटा, इंट्रोवर्ट है, शाई है, इंट्रोवर्ट है, ठीक है। और टिमिड है, टिमिड भी होता है बेटा शाई होना, सर बड़ा टिमिड पर्सन है, वो तो डरा हुआ सा रहता है, सहमा हुआ सा रहता है सर, सो टिमिड चाइल्ड है। कई बच्चे होते हैं ना बहुत प्यार से दबे हुए से सहमे हुए से रहते हैं, टिमिड चाइल्ड, आप भी होगे ना बेटा बचपन में टिमिड चाइल्ड। एक दो बच्चा उल्टा होता है गाली दे देता है एक होता है टिमिड, थोड़ा सा सहमा, ये है बेटा। अब हर सेशन, ठीक है, हर सेशन हर वीक में बेटा 5 क्लास का रिवीजन है, तो इस बात को दिमाग में रखिएगा। अब फिर से मेरे बच्चे अगली 5 क्लास देख लिए, आज हमने 1 से 5 का रिवीजन किया, अगली में हम 5 से 10 का करेंगे, ठीक है, 6 से 10, फिर बेटा 11 से 15, फिर 16 से 20, बेटा इस तरीके से मेरे बच्चे सारी की सारी वोकैब को हमें याद करके खत्म करना है। तो भूल कर भी, ठीक है, भूल कर भी मुझे कोई भी बच्चा आलस में ना दिखे मेरे भाई, मैं फिर कह रहा हूं आसान नहीं है नौकरी लेना, बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं और आपसे भी मेहनत करवाऊंगा, आपसे भी मेहनत करवाऊंगा, बख्शूंगा नहीं बेटा। लेकिन कसम से जब आप अब मेरे साथ देखो, आपने याद किया यूट्यूब से, आपने रिवाइज किया, अब मेरे साथ भी रिवाइज कर लिया, अब किताब से रिवाइज करना बेटा, अब वॉल्यूम 1 से इस बार 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 आज रात को ना 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार 9 बार 10 बार जितनी बार हो, क्योंकि शुरू में जब वोकैब याद करनी चालू करते हैं ना तो मुश्किल लगती है, तो ज्यादा से ज्यादा ज्यादा से ज्यादा ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करना। मॉक टेस्ट दो, क्योंकि हर क्लास का मॉक टेस्ट मैंने आपको यूट्यूब पर लिया, ठीक है ना। चलिए मेरे बच्चे मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, आबाद रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो, नमस्कार।